कुछ हो विचारणीय तो बोले। हाँ नंदीश। प्रणाम दीजिए। अभी ये जो 299 श्लोक में जो पहले जो बात आई, जो ये जो ब्रह्म ज्ञान तो बड़े साधन सो हुए है, वैराग्य मनन तथा निधि ध्यान ना ही किए जाए तो शब्द सहचारी मन सो ब्रह्म ज्ञान ना ही हो सके है, वो अपन वही पहले ही कहे आए बात कोई रिपीट कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि 295 श्लोक में तो हमने वही बात पहले किया कि वो मन करण नहीं है, ये बात पहले ही अपन ने किया, तो फिर से ऐसा लग रहा है जैसे। क्या कहा है, फिर से पढ़ो तो। ये जो ब्रह्म ज्ञान तो बड़े साधन सो हुए है, वैराग्य मनन तथा निधि ध्यान ना ही किए जाए तो शब्द सहचारी मन सो हूँ ब्रह्म ज्ञान ना ही हो सके, ये वाचस्पति के ऑपोजिट में ये बात आ रही ना। एक तो ये प्रश्न था, और फिर अगर ऐसा ही है तो फिर तो ये बात आगे आ गई है पहले, तो 295 श्लोक में भी तो ये बात हुई ना। क्या हुई? ज्ञान यदि मनोराज्यम, उसमें क्या हुआ विषय? वहां पे भी हमने इसी बात को तो अपोज किया ना कि भाई ये मन करण नहीं है वैसे, मतलब मन कारण तो है नहीं है सब। जरा समझो क्या विषय। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो प्रश्न है ना 295 में ऐसा कहा कि शब्द सहकारी है पर मन तो करण ही है, शब्द करण नहीं है, ऐसे करके नेगेट किया आगे। शब्द करण जो कह रहे थे, जो पहला मत है विद्यारण्य जी का, तो शब्द करण को नेगेट किया और मन को करण वाचस्पति मिश्र के मत से ही उसको नेगेट किया। और यहाँ आके वो शब्द का भी साहचर्य भी शक्य नहीं है, वो यहाँ आके मतलब कह रहे हैं कि शब्द साहचर्य चार्य मनसापी के शब्द के सहचारी हुए मन से भी ये शक्य नहीं है, तो और उसको भी नेगेट कर दिया वो, क्योंकि वो मन अगर पूरी तरह से ट्रेन नहीं है, मतलब वो जो प्रणाली से नहीं। और कुछ है? जी 300वें श्लोक में जो अंत में भी जो राशेष भाई प्रश्न पूछ रहे थे, तो वहां पर यहाँ पर जो पक्ष कहा वो समझ में आया कि सागर और बिंदु में जो भेद है, तो वहां पर बिंदु से सागर रूपता को कहीं पे काउंटर कर रहे हैं, मतलब खुद इतना व्यापक होते हुए भी हम उसे सीमित करना चाह रहे हैं। पर यही पक्ष को मतलब सामने वाल्लभ मत से अगर उन्हें काउंटर करना हो, तो जब हम भी पहले सर्व ब्रह्म रूप है ये जानकर वापस ब्रह्म अंश जीव है उस स्टैंड पर आ रहे हैं, तो वहां पर भी हम व्यापकत्व को कहीं ना कहीं नेगेट ही कर रहे हैं अंश रूपता से। तो उस संदर्भ में ये मतलब उन्हें तो हमने एक यहाँ पर तो वाद के रूप में वो प्रस्तुत बात हो गई, पर सामने प्रतिवादी से भी वही दृष्टिकोण हमारे लिए भी आक्षेपतया आ सकता है, तो उसे कैसे सोचेंगे? किसी को कहना हो? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में ब्रह्म रूप जगत ज्ञातव्य पर आसक्ति न करो, तो हम उसको ऐसे नेगेट नहीं करते अंत में कि हम उसको व्यापक जान के फिर उसको अंशात्मक कर लाते हैं। हम वो जानते तो है कि जगत ब्रह्म का व्यापक स्वरूप है, मतलब जगत ब्रह्म रूप है, हम उसको फिर कैंसल नहीं करते। आप जो बोल रहे हैं ना कि उनमें ऐसा आया कि सब ब्रह्म रूप है, वो जो महान फल है वो अंशात्मकता मतलब सागर रूप फल से वो लोग निकल के अंशात्मकता को फल रूप मान रहे हैं, वहां हम उनकी मजाक उड़ा। अंश को फल मान रहे, वहां तो अंश और अंशी में भेद ही कहाँ है? हाँ बराबर, अंश की बात वहां शंकर मत में तो आएगी नहीं।
पर ओवरऑल भले सांकर मत में नहीं आती हो, लेकिन ने जैसे समझा श्वेत केतु के उपाख्यान में तो वही बात है कि आगे वहां सर्व खलु इदम ब्रह्म, तो ब्रह्म का स्वरूप अगर हमको जानना होगा तो श्रुति में तो यही वचन है कि सब कुछ ब्रह्मात्मक है। और आगे एको इसमें आ रहा है, एको मोड इसमें है क्या? देखो माइक्रोफोन उनको दो पीछे। हेलो, माइक तो चेंज करें। हाँ तो हेलो, तो ब्रह्म ज्ञान तो ने जैसे समझा है वो तो शास्त्र से ही होगा। तो पहला ब्रह्म ज्ञान जानने की आवश्यकता है, फिर हम बोलेंगे कि आत्मा ब्रह्म रूप है। हम जब कहेंगे कि वो तू है, मतलब तो ब्रह्म ज्ञान होने के लिए पहले ब्रह्म ज्ञान क्या है वो तो जानना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है तो शास्त्र में देखेंगे तो सर्व खलु इदम ब्रह्म, वो जो सब है स्तुति, तो ब्रह्म ज्ञान तो वही है, सब कुछ बना हुआ है। वो तो ब्रह्म ज्ञान हम दूसरे कहीं से ला नहीं पाएंगे, तो वो तो सांकर मत हो या कोई भी मत हो, ब्रह्म ज्ञान तो वही है। फिर वो लोग कहते हैं कि वो तू है, तो वो लोग ने इतना सब जान के फिर उतने में फल में वहां तक एकदम सीमितता कर दी। पूरे सागर रूप जो फल है ब्रह्म का, तो ब्रह्म को इतना सीमितता कर दी ना, वहीं तो हम उनकी मजाक उड़ा रहे या महाप्रभु जी कह रहे। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि मतलब सागर से स्वयं को बिंदु रूप मान लिया, वही हमने अंश समझ के हमें बिंदु रूप माना है, और वो स्वयं बिंदु होते हुए भी अंश ही समझ रहे हैं खुद को। अगर समझने जाए तो यद्यपि वहां तो वो अंशी भेद ही नहीं मानेंगे। हम जो बिंदु समझ रहे हैं वो हम फलात्मक ना बिंदु नहीं समझ रहे हैं, हम उसमें की मतलब हम आत्मा को ही बिंदु समझ रहे हैं, हम ब्रह्म को बिंदु नहीं समझ रहे हैं ना, हम आत्मा को ही बिंदु समझ रहे हैं। मैं शायद आपका क्वेश्चन ऐसा समझा कि आपने ऐसा पूछा कि हम भी जगत मतलब सब ब्रह्मात्मक है, वो जानने के बाद भी अंशी वाले संबंध पे वापस आ रहे हैं, तो वो लोग हमें फिर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम क्या आर्गुमेंट देंगे, ऐसा कुछ है ना? अंश अगर हम हैं और वो मतलब अंश और अंशी का द्वैत या ऐच्छिक द्वैत हम देख रहे हैं, स्वाभाविक देख रहे हैं, तो वहां पर भी वही बात आएगी कि खुद को ऐसा सीमित करने की आवश्यकता क्या है जब सब कुछ ब्रह्म है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम वो शुद्धाद्वैत को स्थापित करने के लिए वो अंशी का भेद नहीं देख रहे, वो हम कृष्ण से हमें प्रवृत्त हो पाए शायद इसलिए वो अंशी का भेद आ रहा है। मत को स्थापित करते वक्त तो वो नॉर्मल जो जनरल सेंस में पढ़ रहे हैं वही है शायद। नहीं, उसके प्रमाण वचन भी मिले ना, ममई वांशो जीव लोके, भगवान खुद बोल रहे कि मेरे ही अंश जीव लोक में, तो अंशांशी तो है ही। शायद शास्त्रार्थ के मंगलाचरण में रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति, तो उसमें भगवान के सिवाय कोई पदार्थ तो नहीं है जहाँ में आप आसक्त हैं, या सो आप निर्लेप हैं, या रीति के ये विषय अलग है, पर इसमें रूप नाम के वेद से प्रभु जगत में क्रीड़ा करते हैं, तो स्वयं भी वो जगत रूप हुए हैं, मतलब सर्वरूप भगवान ही है। तो हमारे यहाँ तो जो क्रीडार्थ द्वैत माना गया है, और वो हमने मतलब हमारी स्वतंत्र मान्यता तो है नहीं, स्वयं भगवान ने ही उसको आगे बढ़ाया है, तो उसके वचनों के साथ ही महाप्रभु उसे आगे बढ़ाते हैं।
શાંકર મતાનુસાર આપણે એમ કહેવા માંગી રહ્યા છે કે અગર જગત આખું બ્રહ્મરૂપ થયું તો પછી તોય પણ સ્વયંને અહમ બ્રહ્માસ્મિથી પોતાને જ બ્રહ્મ માની રહ્યા. તો આપણે અહીંયા એવી રીતના મને સમજ આવી રહી છે કે એમ કહેવા માંગી રહ્યા છે કે તો પછી પોતાની જે જગત અગર બ્રહ્મરૂપ છે એટલે બધું જ બ્રહ્મરૂપ છે, તો એટલી જે સાગરરૂપ વ્યાપકતા છે એને ઈ જીવ કે એને પોતે જ એટલું શું કામ સીમિત કરી લેવું, એવું આપણે અહીંયા કાઉન્ટર કરી રહ્યા. તો એની સામે એમના પૂર્વ પક્ષ કે પ્રતિઘાત તરીકે એમ કેમ ન સમજે કે એ કહેશે કે જ્યારે તમે બ્રહ્મ અંશરૂપ છો તો જે વ્યાપકત્વ છે એને શું કામ સીમિત કરી રહ્યા છો? ઈ જ પ્રશ્નને એ લોકોના દ્રષ્ટિકોણથી સામે अगर वो प्रति उत्तर થાય तो એને કઈ રીતે સમજવું? वो जजे ने आज सुबह में ये विषय समझाया, वो इस प्रकार से समझ में आया कि जो ब्रह्मवाद है तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म से हम समझते हैं. तो ब्रह्मवाद में श्रुति में जो कहा है वो सर्व पद से पूरा समग्र, जो अभी लालन जी ने भी कहा, समग्र जगत और जड़ जीवात्मक जगत की बात है, ये ब्रह्मवाद है. वो मायावाद में या सांकर मत में जो आत्मा का ब्रह्मत्व न ज्ञान कह रहे हैं, तो आत्मा को ही मतलब सर्व पद से आत्मा को सीमित अर्थ कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको जगत को मिथ्या करना है. तो यहाँ पे अगर ये जो आप कह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, तो फिर उनको नहीं तो अगर पूरा लेंगे तो फिर जगत भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जबकि उनको तो वो मिथ्या कह रहे हैं. जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म इव नापर, इतना ही तो उन्हें सिद्ध करना है. इस वजह से जो आज जयजी ने सुबह समझाया कि मायावाद में आत्मा का ब्रह्मत्व न ज्ञान, तो जो मायावादी है वो जो सर्वपद है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म में जो सर्वपद है उसको आत्मा शब्द से संकुचित कर रहे हैं. इस वजह से ये महाप्रभु जी यहाँ पूरा ये विषय बता रहे हैं. ये मेरा इतना जो आपने अभी क्वेश्चन रिवाइज किया उसमें इतना ऐड करना था. दंडवत प्रणाम जी. मुझे इसमें ऐसे समझ में आता है कि जो प्रणव भाई पूछ रहे हैं कि व्यापक जो मान रहे हैं, तो वो लोग ऐसा शंकराचार्य वाले ऐसा कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों जीव को सीमित कर रहे हो, व्यापक क्यों नहीं कह रहे हो ऐसा. तो उसमें हमने शास्त्र प्रकरण में वो 23 नंबर का श्लोक है, उसमें कह ही रहे कि जीव को, यही तो दोष बता रहे शंकराचार्य जी में कि जीव को व्यापक कह रहे और जड़ को मिथ्या कह रहे. ये दो दोष उनमें जो बता रहे. तो अगर व्यापक कह देंगे जीव को तो फिर भजन, शुद्ध भजन वारयति, ऐसा भी वहां कहा है, तो शुद्ध भजन का वारण हो जाएगा. अगर व्यापक जीव को भी कह दिया जाए तो फिर शुद्ध भजन नहीं होगा. तो महाप्रभु जी का तो स्पष्ट अभिप्राय यही है कि जीव अंश ही है, तादाद में है भले, पर अंश ही है, अंशी का अंश ही वो है, और अंश है तो वो अंशी का भजन कर सकता है. अगर अंश नहीं है तो वो भजन किसका करेगा? तो वो शंकराचार्य वाले तो भजन को मानते ही नहीं ना, वो तो जीव और ब्रह्म को ये ऐक्य ही बता रहे, इसीलिए वो व्यापकता भी ला रहे. तो यहाँ इसीलिए महाप्रभु जी उसको नेगेट करके कह रहे हैं कि वो भजन, शुद्ध भजन का वारण न हो, इसीलिए जीव को व्यापक कभी नहीं कहा जा सकता, वो अंश ही है, ऐसा समझ में आता है. जी शास्त्रार्थ प्रकरण में चित्त प्रकरण के आरंभ में वो जीव का परिमाण में महाप्रभु जी कहते हैं कि जीवस्तु आराग्र मात्रो ही गंधवत व्यतिरेकवान. तो व्यापकता तो महाप्रभु जी चित्त प्रकरण के पहले ही श्लोक में निवारण कर रहे कि प्रमाणवत के वो बाल के अग्र में, मेरे को शोध करनी है कि बाल का जो अग्र भाग है उसके भी 100 हिस्से से भी छोटा है जीव. तो जीवस्तु आराग्र मात्रो ही गंधवत, तो व्यापकता तो मान ही नहीं रहे महाप्रभु जी जीव की. मतलब वो काउंटर वो लोग कैसे करेंगे हमारी बात को कि तुम इतने व्यापक जो ब्रह्म है तुम लोग हमारे मत में हम भी अंशी रूप से कुछ सीमित कर रहे हैं, ऐसा उनका काउंटर, ऐसा आर्ग्यूमेंट वहां से आ सकता है. तो उसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मत में हम कुछ है ही नहीं, कोई भी. ब्रह्म ने लीला से ये सब प्रकट किया है जगत, उसमें उसको जो भी रूप धारण करना है वो धारण कर लिया है उन्होंने. अंश रूप बने हैं तो जीव रूप बने हैं, जड़ रूप बने तो जड़ रूप बने हैं. तो जो ब्रह्म की इच्छा है वो यहाँ पर सर्वोपरि है. तो ब्रह्म ने खुद ही अंश रूप से अपना रूप धारण किया है, तो उसमें अब हमें कुछ करना ही नहीं है.
तो ऐसा सोच सकते हैं प्रणव भाई, ऐसा आप सोच सकते हैं हम? फिर से अंश, आखिरी भाग फिर से कहेंगे, अंश रूप से या जड़ रूप से या जीव रूप से, जो भी रूप भगवान ने अपने खुद ही अपनी इच्छा से ही धारण किए हैं। हम तो कुछ करते ही नहीं है, जैसे उन लोगों को ऐसा करना पड़ता है कि तत्वमसी, ऐसा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी कुछ साधना करते हैं, उनको ब्रह्म को खुद को मानना पड़ता है। ऐसा हमें कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ किया है ब्रह्म ने नाम रूप धारण करके लीला किया है, उसमें एक रूप अंश जड़ है, एक जीव है, और जीव रूप से उसको जो भी क्रीड़ा करनी है वो कर रहा है वो, तो उसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो ब्रह्म की इच्छा है कि वो अंश रूप से वो सीमित हो जाए तो हो गए, अक्षर रूप से व्यापक हो जाए तो वो व्यापक भी हो सकते हैं। तो भगवत इच्छा से ही तो इधर सब चल रहा है, क्रीडार्थ चल रहा है। तो कुछ तो इसमें और भी कुछ एडिबल है ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, जो कह रहे हैं सभी ने जितने भी पक्ष बताए शास्त्रार्थ प्रकरण से और अन्य जो भी गीता जी के वचन आदि से, पर हम अगर उनकी दृष्टिकोण से इन सभी वचनों को पढ़ेंगे, या मतलब यही वचन तो उन्होंने कोट नहीं किए होंगे, पर जहां पर भी जो हम प्रमाण बताना चाह रहे हैं उस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो वहां पर वो यही बात को उस दृष्टिकोण से बता ही रहे हैं। मतलब कि अगर हम कहना चाह रहे हैं कि अंश अंशी संबंध है, तो वहां पर वो इस बात को यही लाएंगे कि अभी आप माया आवृत हो इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। अर्थात हम जब काउंटर कर रहे हैं तो हमें वो दृष्टिकोण से, जैसे यहाँ पर ही हमने देखा कि शुरुआत में दो पक्ष है, जो वहां पर उनके ही मत से अंदर अंदर उनको काउंटर करके महाप्रभु जी उसका निवारण कर रहे हैं। तो मैं उस संदर्भ में पूछ रहा हूं, हम अपने ग्रंथों को अपने संदर्भ से देखेंगे तो निश्चित वो तो हमें वो पक्ष बैठ ही जाएगा कि हाँ ये बात सही है। और उनकी भाषा में उनको समझाना। माइक हम जो ब्रह्म के तीनों पहलू को ऐसे मान रहे, सत प्लस चित प्लस आनंद, तो सत को हम मिथ्या नहीं बोल रहे, वो लोग मिथ्या बोल रहे, तो मतलब मिथ्या कुछ है ही नहीं हमारे ओर से, तो जो भी है वो सत ही है। समस्या ये कि उनके रोने धोने वाले यहाँ इस समय कोई है नहीं, और हम उनकी ओर से जो मन में आए सब किए जा रहे हैं। ये बेचारे, उनके प्रति भी थोड़ा अन्याय हो रहा है। तो ऐसे नहीं करें, क्योंकि हम उनकी पक्ष से कुछ बोलना चाहें पर वो कहें कि हम तो ये मानते ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। खैर जो भी हो, सो मुख्य बात तो यहाँ जो कही जा रही है वो महाप्रभु के आर्ग्यूमेंट को समझ लो। किंच से जो बात आचार्य चरण ने उठाई है कि जीवस्य आत्मनो ब्रह्मत्वेन ज्ञानम ब्रह्मस्वरूप ज्ञानानंतरमेव, आत्मनो ब्रह्मत्वेन ज्ञानम, आत्मा का ब्रह्म के रूप में ज्ञान, ये जीवात्मा ब्रह्म ज्ञान, ये कब हो सकता है कि जब आपको पहले ब्रह्म का ज्ञान हो। क्योंकि तत्वमसी या हम ब्रह्मास्मि ऐसा जब भी कहा जाता है तो तत्पद से परोक्ष जो ब्रह्म है वही उसका अर्थ होता है। तो त्वम ब्रह्मासि ऐसा कहा जा रहा है। त्वम पद से वाच्य शारीर ब्रह्म है, यानी हमारे भीतर रही हुई चेतना। तत्पद से वाच्य जो है वो हमारा शारीर ब्रह्म नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि तुम वह हो तो तुम ब्रह्म हो। तो ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न हुआगा। मानो कि श्वेत केतु ही
उसको उपदेश करने वाले को ये पूछे कि तुमने मैंने कह दिया तुमने ये कह दिया कि तत्त्वमसि, तो तत् क्या है ये तो कहो मुझे। अब तत्पद के विवरण में ब्रह्म का परिचय कराया, क्या कि उसका स्वरूप लक्षण बता दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका कार्य लक्षण बना दिया, जन्माद्यस्य यतः, ऐसा ये ब्रह्म है। तो यो श्रुति प्रतिपादित जो ब्रह्म है उसका निरूपण कर दिया। अब इतने पर यदि श्वेतकेतु को ब्रह्म ज्ञान हासिल हो गया तो महाप्रभु अब ये पूछ रहे हैं कि एक विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है तो एक ब्रह्म को जान लिया, उससे सर्व का ज्ञान अब उसको हो गया, तो अब बचा क्या ये बताओ, ये प्रश्न होगा। तो अब तो कुछ बचता नहीं है क्योंकि ब्रह्म ही सर्व है। तो ब्रह्म सर्व होने पर, ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर और कुछ ज्ञातव्य अब बचता नहीं है। इसके कारण पहली आर्गुमेंट यहां खत्म हुई कि ब्रह्मज्ञानम अपेक्षितम तेनैव कार्य सिद्धौ आत्मज्ञानम व्यर्थम। ब्रह्म सर्वरूप है, उस ब्रह्म को जान लेने पर अब ब्रह्म की अंशभूत आत्मा भी ब्रह्म है, ऐसा अलग से अब कहने का कोई प्रसंग नहीं बचता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं बचती है। जैसे बच्चे को हम ये अक्षर ज्ञान कराते हैं तब ये पढ़ाते हैं क कमल का क होता है, तो शुरू में बच्चा दृढ़ता से इस बात को पकड़ लेता है, क तो कमल का ही होता है। पर पहले जो कमल का क सिखाया है वो ककार, कमल से अतिरिक्त ककार से शुरू होने वाले सभी शब्द में वो ही क है। इस अभिप्राय से उसको वो प्रथम ककार सिखाया जाता है। तो अब उसने ये समझना शुरू कर दिया कि सब कुछ ये कमल हो, चाहे कमला हो या ककड़ी हो या कौआ हो, सब का है, वो ये वो ही का है। तो एक विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये बोध उसको हो गया। अब उसको प्रत्येक बार ये नहीं सीखना पड़ेगा। इसी तरह से जो सामान्य का ज्ञान कहा जाता है, जाति का, जिसको हम त्व बोलते हैं, मनुष्यत्व, अश्वत्व, गोत्व, घटत्व, तो 1, 2, 4 वस्तुएं हम एक प्रकार की अगर देख लें, उसके बाद हमें उसमें से उसका सामान्य स्वरूप का बोध हो जाता है। तो वो सामान्य स्वरूप अब जहां कहीं भी दिखाई देगा तो हम उस पदार्थ को, उस जाति का समझ लेंगे। इतनी थोड़े बहुत वेरिएशन हो, जैसे रंग किसी का सफेद है, किसी का चितकबरा है, किसी का काला है, किसी का लाल है, पर यदि सींग है, गलकंबल है, थन है, पूंछ है, 4 पांव है, पीठ पर ऐसा हम्प है, तो हम कह देंगे कोई ये गाय है। तो रंग के वेरिएशन से हम भ्रमित नहीं होंगे, हम दूसरी जाति नहीं सोचेंगे, क्योंकि सामान्य का वहां ग्रहण हो गया। तो वो सामान्य को हम ये समझें कि वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म सर्वत्र सामान्य है, क्योंकि वही सर्वत्र अनुस्यूत है, वही सबरूप हुआ है। तो उसका ज्ञान होने पर अब प्रत्येक का ज्ञान आवश्यक नहीं रह गया। पर शुरू में कोई नई कैटेगरी जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो अब हमें भी ये थोड़ी असुविधा होती है। यानी उसमें से वो जो सामान्य गुणधर्म है उसको
जो बहुत स्फुट हो वहां तो समस्या नहीं होती है, पर स्फुट न हो उस प्रकार का कोई पदार्थ है तो उसमें उस सामान्य को खोजने में थोड़ा भ्रम हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि ये वस्तुतः वही कक्षा का पदार्थ है या कोई ये नवीन जाति है। इसीलिए जैसे हम जितने भी एलियंस के रिलेटेड मूवीज हो, साइंस फिक्शन की हो या कोई परग्रह के संबंधी कोई जीव के संबंध में कुछ बातें हों, उन सब में उनकी आकृति जो बनाई जाती है उसमें वही एलिमेंट होते हैं जो हमारे अंदर हैं। हम उससे अलग सोच ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लो तो क्या करो कि बाल मत उगाओ, टकला बना दो उसको, माथे पे एक दो ऐसे ऐसे कान नहीं हो के यहां कान खड़े कर दो, हाथ यहां नहीं लगा के पेट के अंदर हाथ लगा दो, या कोई गिलेरी या उसके शेप में कुछ उसको आंख नाक कान ऐसा दे दो, शकल उसकी घोड़े जैसी है, ग्रीव जैसी बना दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई कल्पना ही नहीं है। तो शुरू में हम जब देखते हैं तो प्रथम क्षण में हमें ऐसा होता है कि ये क्या प्राणी हो सकता है। तो म्यूटेशन के कारण कई बार ऐसे भी बच्चों का प्रसव हो जाता है कि जो इस प्रकार की विकृति वाले होते हैं। तो वो बैल को लेकर घूमते हैं जिसके यहां से पांव लटका हुआ होता है। तो जो भी कुछ विचित्र होता है उसमें अपने यहां आदिदैविकता या चमत्कृति सोच ली जाती है। जिसके ढीले होते हैं उसको भी हम ऐसा अवधूत महापुरुष मान लेते हैं। तो ये हमारी मानसिकता है, सब जगह दिव्यता देखनी, असाधारणता कुछ भी हो तो वो दिव्य पदार्थ है, ऐसा सोच लेते हैं। अभी कल ही जो जूता साहिब आए ना मोदी जी, इनके गोविंद सिंह जी के किसी का जूता आया कहीं से, अंग्रेज ले गए थे वो, अब वो जूता साहिब है। हाँ, तो वो गुरुद्वारा उसका बनेगा, उसकी कुछ सेवा होगी। अपने यहाँ जैसे पादुका जी होती हैं, भरत जी ने जैसे रामचंद्र जी की, अब वो पंजाबी लोग हैं, सिख, उनको सब जगह साहिब लगाते हैं, हरमंदिर साहिब। तो वो अब उनका जूता है तो वो जूता साहिब या साहिब का जूता, ऐसा जो कुछ भी कहो उसका मतलब, वहां साहिब तो आदरवाचक है। तो सामान्य का जो ग्रहण करते हैं उसके बाद फिर उस जातीय जो भी पदार्थ है उसको हम पहचान लेते हैं। फिर प्रत्येक को पहचानना जरूरी नहीं रह जाता है। तो महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि जब तत्वमसी से आपको उपदेश हुआ उस समय, उससे पहले ही ब्रह्म ज्ञान तो हुआ ही होना चाहिए, अन्यथा ब्रह्म ज्ञान हो नहीं पाएगा। आत्मा का भी ब्रह्मत्व पता नहीं चल सकता है। और जब आपने ब्रह्म को ही जान लिया, यानी बाप को जान लिया, तो अब अलग से उसकी संतति को पहचानना कोई अब आवश्यक नहीं रह गया। तो ये पहली बात हुई कि तेनैव कार्य सिद्धौ आत्मज्ञानम व्यर्थम। हमारी दृष्टि में अब समष्टिभूत या मूलभूत या सामान्य स्वरूप जो ब्रह्म है उसको जान लेने के बाद उसकी व्यष्टि, उसके विशेष या उसकी व्यक्ति, उसके प्रकार, उनका अब अलग से ज्ञान प्राप्त करना उसका कोई उपयोगिता ही नहीं है। इसलिए जो अक्षर ज्ञान जहां लेते हैं वो बालकों को जब वो 12 अक्षरी का ज्ञान हो जाता है और उसके बाद कुछ कुछ उसके उदाहरण समझा दिए जाते हैं कि ककार से शुरू होने वाले ये शब्द हैं, तो शुरू में बालक को ये होता है कि आरंभ में ककार हो तो क हो, पर बीच में या अंत में आए तो उसको क्या पढ़ें। तो सिखाते तो हम ऐसे हैं, क कमल का क। अब बकरा बोल दिया
तो उसमें क खोजना पड़ेगा कहाँ गया। तो वो ऐसी पजल देते हैं, उसमें उनको ये भी समझाना पड़ता है कि आद्याक्षर ही ककार होना आवश्यक नहीं है, मध्य में भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, उसमें मात्राओं के भेद के साथ भी हो सकता है, किसी अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, कहीं भी वो अक्षर आ सकता है। तो मध्य में बकरे में क आ गया तो उसको भी अब वो 2-4 बार गलती करेगा, उसके बाद पहचान जाएगा। तो अब उसको सामान्य ग्रहित हो गया। तो क की जो एक सामान्य स्वरूप है, यूनिवर्सल नेचर है, वो जब उसने जान लिया, अब फिर उसको प्रत्येक पढ़ाना जरूरी नहीं है। तो दूसरी तीसरी कक्षा में आया, उसमें जितनी किताब में उसको जितने अक्षर पढ़ाए गए उनमें उसको ककार का ज्ञान हो गया। अब हर बार नए ककार वाले शब्द आए और उसको फिर से अक्षर ज्ञान वाली कक्षा में ले जाकर और उसको पढ़ाने बैठा है कि चल लिख 10 बार लिख इसको, क इसका, क उसका, कट इसका। तो बच्चा भी अब माथा कूटेगा कि अब मैं उस कक्षा से ऊपर आ गया हूं, मुझे क का सामान्य स्वरूप का बोध हो चुका है, अब मुझे ये मत सिखाओ। तो महाप्रभु यहां उस पद्धति से उनकी आलोचना कर रहे हैं कि तुम जब ब्रह्म सामान्य को जान गए हो, अब फिर आत्मा को जानना जो उसका एक अंश है, उसकी क्या वजूद क्या है, इसकी आवश्यकता क्या रह गई है, ये एक मुख्य बात है। अब ये कहेंगे कि नहीं ठीक है, सामान्य ब्रह्म को सामान्य जान लिया, पर उसका निगमन अब हमें यहां करना है कि मैं भी ब्रह्म हूं। तो शारीर आत्मा भी ब्रह्म है, इसके लिए जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाला जो ब्रह्म का ज्ञान है, समष्टि रूप ब्रह्म का, उसको सहायक बनाकर अब मैं अपने व्यष्टि रूप जो आत्मा है, शारीर ब्रह्म है, आत्मा है, उसको भी मैं ब्रह्मतया जानना चाहता हूं। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान का सहायक है, क्योंकि उसके बिना मैं ये नहीं जान पाऊंगा। तो 5 ककार से आरंभ होने वाले शब्दों का ज्ञान कराने के बाद अब छठा आया और उसको एक आगे कि देखो, तो इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ये भी ककार से शुरू होने वाला शब्द है, इसमें भी ककार है, इसलिए ये भी क है। इसलिए वो कहता है कि ब्रह्म के जान लेने के बाद भी आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान होना आवश्यक है। आप ऐसा मत समझो कि अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है, समझे ना। जब हम हस्तलिखित ग्रंथों को देखते हैं तब ये समस्याएं आती हैं, क्योंकि हमारी आंखें हैं वो अभ्यस्त हो जाती हैं किसी एक प्रकार की लिखावट से। अब ये छापखाने आ गए, उसके कारण वो समस्या ज्यादा विकराल हो गई। तो किसी के भी हस्ताक्षर को हम पढ़ते हैं तो उस हस्ताक्षर में, उदाहरण देता हूं, जैसे श्यामदादा के हस्ताक्षर हैं, तो श्यामदादा वो जो तीसरी अंग्रेजी एबीसीडी होती है ना, उस फैशन में हिंदी गुजराती लिखते हैं। वो एकदम रनिंग इंग्लिश होती है उस तरह से। अब लिख देने के बाद वो खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं, ये उनकी समस्या थी। तो उस समय मुझे अभ्यास अच्छा हो गया था, तो वो कुछ सेवानो सिद्धांत शुद्ध प्रकार, एक प्रश्नोत्तरी और ये सब वो आप तो लिख के, उस समय वो सब कंप्यूटर वाला जमाना था नहीं, तो उसकी प्रेस कॉपी में बना देता था। तो मुझे उसका अभ्यास हो गया। क्या खुद भी कभी नहीं समझ पाए तो मुझे बताकर पूछते कि ये क्या लिखा है। तो दूसरे का लिखा हम नहीं पढ़ सकें वो तो ठीक बात है, पर खुद का लिखा भी हम ना पढ़ सकें, सामान्य ज्ञान उस विषय में कभी कभी चला जाता है। इसी प्रकार कीर्तन के पुस्तक जिन लोगों ने पुराने जमाने के
जेठानंद आसनमल के देखे हों, गाय छाप वाले, और ये नए इंदौर के या विठल जवेरी के, उसमें हम देखें तो वो कोई वो कीर्तनों को जैसे अ जो लिखा होता है वो अलग तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे कई अक्षर देवनागरी के ही हैं, पर उसकी लिखावट ऐसी प्रकार की होती है कि हमें उसमें निश्चय नहीं होता है कि ये क्या है। तब फिर हमें वो जिसमें सामान्य ग्रहण कर लिया है जिस अक्षर का, उसकी आकृति, उसके संबंध में भी उसके आसपास के अक्षरों को पहचान कर अनुमान करना पड़ता है कि ये इसके मध्यपतित होने के कारण हो सकता है कि इसका उच्चार भी ऐसा होता हो, ऐसा। तो ऐसी प्रश्न होती है। इसलिए जो ये शांकर मतानुयायी हैं वो ये कहते हैं कि अपरोक्षत्वाय तथात्वेपि एकदशेव तथा भानम अनर्थमेव निवारयेत। इसका पुरुषोत्तम जी ने विवेचन किया है, फिर मैंने वो ज्यादा कठिनाई नहीं हो इसलिए वो विषय मैंने छोड़ दिया था। तो वो ये कहते हैं कि आपने ये तो कह दिया कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया, फिर अब आत्मा के ज्ञान की क्या आवश्यकता रह गई, उसमें सब कुछ आ गया, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं ऐसे। तो कहते हैं कि सही तत्व तो ज्ञातः स्वात्म साक्षात्कारस्य उपकरोति इति श्रुते। वेद में ये कहा है कि उसका तत्वतः ज्ञान हो जाने पर हमारी जो शारीर आत्मा है उस आत्मा के ज्ञान में उस ब्रह्म का ज्ञान है वो उपकार करने वाला होता है। तो ब्रह्म को जान लेने पर शारीर आत्मा को भी ब्रह्मतया उस ज्ञान के सहारे हम जान सकते हैं। तो हम ऐसा समझे कि क सामान्य का जो ज्ञान है वो क विशेष के ज्ञान में सहायक हो जाता है, ऐसे। तो उस ब्रह्म के ज्ञान को आत्मा के ज्ञान में सहकारी हम मानते हैं, इसलिए न आत्म साक्षात्कारस्य वैयर्थ्यम। तो आप ये कह रहे हो कि ब्रह्म को जान लिया, फिर अब आत्मा को जानने की क्या आवश्यकता रह गई है, तो वो आवश्यकता इसलिए है, उसकी व्यर्थता नहीं है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो ऐसा यदि कहते हो तो महाप्रभु कहते हैं कि आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए यदि ब्रह्म ज्ञान को सहकारी मानोगे तो भी तथात्वेपि एकदेश एव, आत्मा की ब्रह्मता का जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान का एक देश मात्र है, उसका अंशभूत है। जैसे चावल हमने उबाले और एक चावल को हमने दबाया, दूसरे को जरा हिला के दबा दिया, अब हमें 2, 3, 4 चावल को दबाने पर पता चल गया कि ये अब सीज गए हैं, नरम हो गए हैं। अब प्रत्येक को हम नहीं दबाना चाहेंगे, पर अब किसी व्यक्ति को किसी आकृति विशेष के प्रति अधिक लगाव हो, जैसे कुछ लोगों को रोटी जब सेकते हैं तो कम सिकी हुई रोटी पसंद आती है, कुछ लोगों को उसका पड़ कड़क हो जाए, थोड़ा जल सा जाए, ऐसी उनको पसंद आती है। तो हमारे जूनागढ़ में वो विष्णु भितरिया है, उसको फिर हम सब भोजन करने बैठते हैं तो कई बार ऐसा सुनते हैं कई लोगों के मुंह से, मुझको जला कर दो रोटी, थोड़ी मोटी बेलो, गुजराती वाली वो पेपर नेपकिन जैसी नहीं, थोड़ी शुभ्र सुकोमल मोटी, ऐसी शुभ्र सुकोमल और मोटी बनाओ, और मोटी बनाकर और उसको तवे के ऊपर नहीं, तवे के ऊपर तो जो सामान्य सेकी जाती है, उसके बाद आंच के ऊपर जो सेकें उसको थोड़ा ज्यादा सेको, जैसे कि वो ब्राउन या काली तक भी थोड़ी हो जाए। तो जब हम उसको ऐसे करें तो कड़क बोलना चाहिए। तो अब उसमें तो वो प्रत्येक पर जाना होगा, उसमें सामान्य नीति से वो काम नहीं चलेगा। तो वो ये जो
गुरु पक्ष वो ये कह रहा है कि वो ब्रह्म सामान्य का जो ज्ञान है उसका निगमन अब, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं, तो मेरे तक उसको खींचना कैसे? इसके लिए आत्मा की ब्रह्म रूपता का ज्ञान भी जरूरी है, ऐसा हम मानते हैं। तो अपरोक्षत्वाय तथात्वे भी तो ठीक है, हम कहते हैं, आचार्य शरण कहते हैं कि अगर उस दृष्टि से तुम ये मानते हो कि चलो सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म है तो सब कुछ मैं भी आ गया, तुम भी आ गए, तो इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं। इस प्रकार से आपको आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान अभिलषित है और उसके लिए ब्रह्म का ज्ञान आपको सहायक हो रहा है, तो ठीक बात है। पर अब आप यदि सब कुछ ब्रह्म है इसको स्वीकारते हुए उसके अंतर्गत मैं भी ब्रह्म हूं इसको अगर आप स्वीकार रहे हो तो हमारा ही मत हो गया जो हम कहना चाहते हैं। पर यदि आपने सब कुछ ब्रह्म है उस ब्रह्म को केवल आत्मा तक सीमित किया कि शारीर ब्रह्म ही, शारीर आत्मा है, वो ही ब्रह्म है, तब महाप्रभु कह रहे हैं कि ये अब तुमने जो कुछ किया धरा उसके ऊपर पोतना फिरा दिया। तो तथा भानम अनर्थमेव निवारयेत। अब ऐसा जिसको ज्ञान हो गया अहम ब्रह्मास्मि वाला निंदित प्रकार का हमारी दृष्टि से, तो उसको क्या फल होगा? वो खुद तो मनोराज्य की तरह अहम ब्रह्मास्मि से शोक मोह से मुक्त शायद हो भी जाए, पर उसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म से जो ब्रह्मानुभूति होनी थी वो अब नहीं होगी। अब उसको केवल खुद तक ही सीमित रहना पड़ेगा, तो इससे अनर्थ मात्र का ही निवारण होगा, उसे फलानुभूति नहीं हो पाएगी, ये आप कहना चाहते हैं। इसीलिए न फलम साधयेत। अब ये वाला जो ज्ञान है वो उसको फल प्राप्त कराने वाला नहीं होगा। उतना ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानम पूर्वम जातम निष्फलम भवेत। इतने सब ककार का बोध कराकर क सामान्य का बोध कराया और उसके बाद मान लो कि किसी का कमलेश नाम है, वो कह के अच्छा क मतलब कमलेश का क और कोई क हो ही नहीं सकता। अब इस तरह से अगर वो ककार को केवल अपने तक सीमित कर दे रहा है तब वो बेकार हो गया सब। तो पूर्व ज्ञानम जातम निष्फलम भवेत। दूसरा ये कि ब्रह्म ज्ञान जो है उसमें ये बात बताई थी ना, जैसे उपनिषद में भी यही बात आती है कि जब वो पढ़ के आए ऋषि कुमार, तब पिता ने पूछा कि क्या तुमने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि जो जान लेने से सब कुछ जाना जा सके, यानी सर्वज्ञ हो जाए, ऐसा कोई ज्ञान तुमको हासिल हुआ कि नहीं हुआ? तो उसने कहा कि नहीं, वो तो मुझे नहीं पता है, ऐसा मुझे अभी तक पढ़ाई में आया नहीं है। तो उन्होंने उसको वो ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद वो सर्वज्ञता उसके भीतर आई या नहीं उसकी परीक्षा की। तो एक विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ऐसा ऋषि कुमार ने कभी सुना ही नहीं था। तो सर्वज्ञता जो है वो ब्रह्म ज्ञान का एक अवांतर फल है। तो अब जो व्यक्ति केवल आत्मा को ब्रह्म में सीमित कर रहा है, अपनी शारीर आत्मा को, उसके लिए तो अब सर्वज्ञता रही ही नहीं, क्योंकि सर्व है ही नहीं उसके लिए। उसके लिए तो वो कुएं के मेंढक की तरह खुद की आत्मा ही एकमात्र ब्रह्म का स्वरूप है। तो जो शास्त्र में ये बात कही गई कि ये अवांतर फल है इसका, वो अवांतर फल भी उसके नसीब में नहीं हो रहा है, तो मुख्य फल की बात तो बहुत दूर रही। तो तत्वमसि से आत्मा को ही ब्रह्म के रूप में जानने का दावा जो करते हैं या आग्रह रखते हैं, उनके मत में ब्रह्म ज्ञान का जो अवांतर फल सर्वज्ञता है वो भी उसे प्राप्त
नहीं है। अब जो अवान्तर फल प्राप्त नहीं है तो मुख्य फल का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। इस तरह से महाप्रभु कह रहे हैं। आया समझ में विषय? अब ये बात हमारे ऊपर क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि हम तो ये दावा ही नहीं करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे अलावा कुछ ब्रह्म नहीं है। ऐसा तो हमारा मत ही नहीं है। तो जब किसी का हम इनकार करते ही नहीं है, जो आए और ये कहे क्या मैं भी हूं, तो हाँ तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो, हम क्या मना कर रहे हैं कि तुम ब्रह्म नहीं? सब कुछ ब्रह्म है, तो सब तुमको तो भी सच्चाई है। इनकार करते होते तो समस्या थी। आपने तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्मो जीवैव नापरः, ये आपका सूत्र है, तो आपने तो सबको मिथ्या सिद्ध किया है। तो आपके ऊपर तो आक्षेप लगेगा ही ना, ये कहना चाह रहे। ठीक है। जय एक मारे पूछવાનું છે કે જે શંકરાચાર્યનો મત છે એમાં જે જીવ જે છે એ સગુણ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ છે, આપણે એમ સમજીએ કે જે ઘણી બધી થાળીઓની અંદર જેમ ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પડે એમ સગુણ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ જીવ છે એમ, અને જે જળ છે એ માયાથી સગુણ બ્રહ્મથી જ થયા છે। તો હવે આ જળ અને જીવ જે બંને સગુણ બ્રહ્મથી પ્રગટ થયા છે એમાં આ લોકો આ પ્રકારની સાધના જે કરે છે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, તો એનાથી એમને નિર્ગુણ બ્રહ્મ તો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? કેમ કે એ તો સગુણ બ્રહ્મના બધા પ્રતિબિંબ છે, તો કદાચ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ તો એમને સગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ। આવરણ ખસી ગયું, સગુણ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ, એના પર માયાનું આવરણ થયું અને પછી બધી અવિદ્યા બધું આપણા જેવું છે એ લોકોમાં થયું, તો એ ખસી ગયું કદાચ કોઈ આવરણ, તો એમને સગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ તો થવી જોઈએ। પણ એ લોકો તો અહમ બ્રહ્માસ્મિ નિર્ગુણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ પોતાને બતાવે છે, એ કેવી રીતે જશે? किसी को करना हो समाधान। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सगुण ब्रह्म को जो है वो अपनी उपासना का एक माध्यम मात्र मानते हैं, और वो माध्यम से अगर वो फल वो कक्षा तक पहुंच जाते हैं, फिर वो उनके लिए उनको उसको छोड़ देना है और फिर दूसरा जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना में ये करना है। उनका इतना ही है, वो सिर्फ माध्यम ही है। एक जो सगुण ब्रह्म है ना, वो उनके उपास्य नहीं है, मगर प्रारंभिक अवस्था का जो साधक होता है वो किसका ध्यान करेगा, उसके लिए ही वो प्रणाली उनकी ऐसे चल रही है। मुझे पता है कि वैदिक जो भी साधन है, जो प्रणाली है, जो भी जो उपासना आदि करता है, वो सब शाखा अरुंधति न्याय से करता है। जब अविद्या दूर हो जाती है तब वो अपने आप को मुक्त समझते हैं। लेकिन मुक्ति की अवस्था में वो लोग ऐसे निर्गुण ब्रह्म से खुद को क्यों बोल रहे हैं कि जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि से वो लोग निर्गुण ब्रह्म को बोल रहे हैं खुद को, जबकि वो लोग तो सगुण ब्रह्म की अंश रूप है। तो सगुण ब्रह्म के अंश को निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है, वो मैं पूछती हूँ। सगुण ब्रह्म है ना, वो दोष रूप है, तो क्योंकि माया जनित है ना, माया प्रतिबिंबित है, तो वो जैसे हट जाएगा, वो प्रतिबिंब माया हट जाएगी, फिर वो अवस्था में चले जाएंगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में चले जाएंगे। इसमें खाली एक ही महाप्रभु जी का एकदम काउंटर आर्ग्यूमेंट वही है कि उनके वहां मुक्ति स्वरूप नाश है, जो आप बोल रहे हैं ना सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब। इसीलिए तो महाप्रभु जी उनको एकदम उनकी मुक्ति को उसी तरह से एकदम निग्लेक्ट करे कि वहां तो स्वरूप नाश ही है, क्योंकि सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब वो लोग फिर चला जाएगा तो क्या रहेगा, तो मुक्ति किसकी होगी? और क्या कि यदि वो जीव है, अंशभूत है और खुद को वो निर्गुण ब्रह्म बता रहा है, तो सगुण ब्रह्म से भी बड़ा हो गया फिर वो, तो ऐसी तो कैसी मुक्ति की, तो क्या समझना है इसमें? ये यानी शास्त्रार्थ में तो वो आ ही गया ना कि उनको तो मुक्ति हो ही नहीं रही है, वो तो महामोह है, तो वो तो कहाँ प्रश्न ही आ रहा है कि भाई वो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होगा या कुछ भी होगा, तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं, वो तो महाप्रभु जी ने पहले ही बता दिया। तो वो जो कर रहे हैं वो तो मोहित होके कर रहे हैं ना।
तो उनकी टर्मिनोलॉजी में तो जे ने सुबह समझा है ना कि उनको, जैसे अभी पंकज भाई ने कहा, वो सगुण ब्रह्म से ब्रह्म का स्वरूप समझा लिया, फिर उनके वहां तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है, जो ब्रह्म है उसको तो बोला ही नहीं जा सकता, जो जो नहीं है नहीं है नहीं है, उस तरह से वो लोग उनके आत्मसंतोष मानते हैं। जे ने सुबह वही समझा है ना। मुझे ऐसे वहां समझ आ रहा है कि वहां जो जीव और ब्रह्म में अगर वो द्वैत आ रहा है या सोच रहे हैं तो वो तो माया के कारण है। तो अहम ब्रह्मास्मि से वह अब तक माया शबलित है स्वयं, इसलिए वो अहम ब्रह्मास्मि भी कह रहा है, क्योंकि जब उसे वो सिद्धि होगी वहां पे ना फिर अहम बचेगा ना अस्मि बचेगा, ब्रह्म ही होगा। और वो जो ब्रह्म है वो उनके मतानुसार अवाच्य है पर निर्वचनीय है, इसलिए वहां पर उस संदर्भ में जो जगत है और जो जीव है, आप जो कह रहे हो वही कि वो सगुण होगा। तो क्योंकि जगत पूरा और जीव वो जो आपने दृष्टांत दिया कि वो प्रतिबिंब रूप है, इसलिए जो निर्गुण निराकार अवाच्य ब्रह्म है उसके प्रतिबिंब रूप ही वो सगुण ब्रह्म है। पर मुक्ति के लिए जो हम अभी यही जो आर्गुमेंट सब दे रहे हैं कि वहां पर हम अपनी दृष्टिकोण से ऐसे सोच रहे हैं कि क्योंकि जब सभी जीव के वो परिस्थिति होगी तब जाकर माया रहित या माया अशबलित स्थिति बनेगी, और ऐसी पूरी सभी जीवों की स्थिति बनने पर जो सगुण ब्रह्म है उसकी भी माया रहित स्थिति बनेगी, जो वहां पर तब जाकर वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो और उसका ऐक्य या अद्वैत सिद्ध होगा। तो वहां पर तो ये उनकी थियरी से तो ऐसे स्टेप में जाने से वह सिद्धि होगी, ऐसा समझ आ रहा है। कल वेदांत परिभाषा में हमने इस बात को देख लिया था कि जो ब्रह्म है वो तो साध्य नहीं है, सिद्ध ही है, यानी प्राप्त है, क्योंकि हमारा तो स्वरूप ही वो है। तो प्राप्ति का तो कोई प्रसंग है ही नहीं। जो भी कुछ पुरुषार्थ है वो उसको उद्घाटित करने में या उसकी सिद्धि का आविष्कार करने में प्रतिबंध है, उसकी निवृत्ति में ही जो भी पुरुषार्थ है वो है। तो आवरण और विक्षेप को हटाने में ही सब पुरुषार्थ समाप्त होते हैं, इसके साधक उपाय तो कुछ है ही नहीं। सिद्ध अवस्था है उसकी अहम ब्रह्मास्मि से जो वो लोग की सिद्ध अवस्था है वो सगुण ब्रह्म परक है या निर्गुण ब्रह्म परक है? तो वो तो निर्गुण ब्रह्म परक है ना उसकी सिद्ध अवस्था। हाँ, निर्गुण ही है। तो वो प्रकट तो जो हुए हैं वो सब सगुण ब्रह्म से हुए हैं, और उनकी अवस्था जब आती है तब वो प्रकट कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो भ्रांति है ना। यही सब तो निवारण करना है भ्रांति का। प्रकट कुछ हुआ कहाँ है? तो विस्मित कंठमणि प्राप्ति न्याय जो बताया, और इसी तरह रज्जु सर्प का उदाहरण जो बताया, वो सब भी जो है ही नहीं उसकी निवृत्ति के लिए ही तो उपाय है। सर्प है ही नहीं पर फिर भी आपने मान बैठे हो तो उसका उपाय करना पड़ेगा। ऐसे जी जो आपने बहुत स्फुटतया दृष्टांत से ये जो यहाँ बात आ रही है वो तो स्पष्ट हुई कि यहाँ पर क्या काउंटर आर्गुमेंट देना चाह रहा है। मैं वहां प्रश्न इस संदर्भ से पूछ रहा था कि इसके सामने इस सिद्धि के बाद हम जब सर्वम खलु इदम ब्रह्म के साथ जब जीव को ब्रह्म अंश रूप मान रहे हैं, तो वहां पर उनके ओर से अगर ये बात आए कि ये आप अगर सर्व ब्रह्म रूप मानने के बाद भी वापस स्वयं में अंश रूपता का घटक मतलब ब्रह्म से ब्रह्म अंश उस तरह से जो द्वैत उत्पन्न कर रहे हैं, तो वहां पर भी कोई मतलब शांकर दृष्टिकोण से आप फिर से माया आवरण अंतर्गत कुछ कह रहे हो, तो उस बात को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? उसको तो हम स्वीकार करेंगे, वो हमें आक्षेप लगता ही नहीं है।
सही बात है, ऐसा ही है, इष्टापत्ति कहेंगे। मात्र अब आप ये मानो कि अद्वैत का मतलब ऐसा ही हो कि जो द्वैत असहिष्णु हो, तो ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो वो जो लीलार्थ द्वैत की और ये जो बात की थी, हमारा दृष्टिकोण उस संबंध में ऐसा है, और ये सिद्धांत है वो श्रुति वचन से पुष्ट किया हुआ है। अंशो नाना व्यपदेशात् मम्मी वांशो जीव लोके से, तो उसमें कोई हमें समस्या थोड़ी है, वो आपत्ति है ही नहीं वहां पर। और माया का आवरण माने भी तो वो उनके और हमारे जो माया का भेद है वो ब्रह्म की शक्ति रूपा, सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया हम कहेंगे। तुम व्यामोहिका कहो या सदसद अनिर्वचनीय कहो, क्योंकि अभी ये जो सगुण ब्रह्म संबंध में इन्होंने जो बात रखी थी, तो यदि हम उनके निर्गुण ब्रह्म के पक्ष को एक और रखें, तो शंकराचार्य जी के मत में सगुण ब्रह्म से जो भी ऐसा समझो कि जो अध्यारोप है, वो ब्रह्मवाद ही, महाप्रभु का ब्रह्मवाद ही है। तो उनके मत में हमारा जो मत है वो अध्यारोपित है, जिसका अपवाद करना है कि ऐसा ये सब गलत है। और हम ये कहते हैं, यानी उनका जो 99% जो वर्णन है वो सब अपना ही मत है, बस 1% ही ऐसा है कि जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि ये सब गलत है। ठीक है, करें। अत्रापि केचित् मंदमतयः आत्मज्ञानमेव सर्वज्ञानमिति वदन्ति। अब यहां से आगे इसमें भी कुछ जो मंदमती हैं वो आत्मज्ञान को ही सर्वज्ञान कहते हैं। अब उनका यहां निराकरण करते हैं। अब वो वामदेव जी आए, जिनकी कल से चर्चा चल रही है, तो उनका निराकरण कैसे करते हैं? तो सर्वो न ब्रह्म सर्वंतु वामदेवस्तथा जगौ अवयुत्या गर्भवासी। इसमें अवयुत्या, उसके बाद स्पेस नहीं है, जुड़ा हुआ शब्द है, अगर्भवासी, ऐसा उसका विच्छेद है। नहीं, अवग्रह की जरूरत नहीं, अकस सवर्ण दीर्घ है ना, तो अगर्भवासी ऐसे। सूर्याद्यनुवदन मुहुः, सर्वो न ब्रह्म, ब्रह्म तो सर्वम, ये मुख्य बात महाप्रभु की है। सब कुछ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म सब कुछ हुआ है, ये मुख्य बात है। क्योंकि सब कुछ जो अत्यतिष्ठ दशांगुलम में जो कुछ बना है उसमें उसका इतना अंश है जो सर्व के रूप में हम जानते हैं। अगर उतना ही ब्रह्म है तो ब्रह्म परिच्छिन्न हो गया, इसलिए सर्व ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म हमें जो सर्वतया प्रतिभात है वो सर्वरूप ब्रह्म हुआ है, ये मुख्य सिद्धांत है। और वामदेवस तथा जगौ, वामदेव ने भी ऐसा ही कहा था। वामदेव के लिए कहा, वो कैसा था? वो अगर्भवासी था। अगर्भवासी क्या है, क्या तात्पर्य है, उसकी कथा मुझे पता नहीं है, यहां उसका कुछ वर्णन भी नहीं दिया गया है, पर कुछ जैसे अयोनिज जैसे प्रकार से होते हैं, उस प्रकार से ये कोई ऐसी सिद्ध अवस्था का नाम होगा। तो जो वामदेव हैं उन्होंने भी यही बात कही थी। यहां पर तु पुनः सर्वमेव सर्व शब्देन उच्यते।
सर्वो न ब्रह्म सर्वंतु, इसमें जो सर्वंतु है उसमें सर्वमेव सर्व शब्देन उच्यते, यानी अभी तक शांकर ये कहते आए हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो अब उसका निराकरण करते हैं। आत्मा ही नहीं, आत्मा तो ब्रह्म है, पर आत्मातिरिक्त जो कुछ भी जगत प्रपंच है वो भी सब कुछ ब्रह्म ही है। इसलिए वो ब्रह्म क्योंकि सर्व हुआ है, इसलिए इसी सबको सर्व शब्द से कहा जाता है। तो सर्व शब्द से जैसे जीवात्मा है, उसी तरह जड़ जगत है, जगत प्रपंच है, वो सब भी सर्व शब्द से कहा जाएगा। केवल आत्मा की बात यहां नहीं समझनी है। तो सर्व जगत प्रपंच है वो सर्व शब्द का अर्थ है, केवल शारीर आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा नहीं है। वो ब्रह्म जो है वो चिदंश जीव रूप भी हुआ है और सदंश रूप में जड़ प्रपंच भी हुआ है। दोनों ब्रह्म ने ही अपने स्वरूपों को धारण किया है। तो जो भी चिदचित जो भी है वो सब कुछ ब्रह्म ही है। अब वामदेव ने भी ऐसा ही कहा है। वो कहते हैं कि यतो वामदेव अगर्भ स्थितो ही अहम मनुः अभवम सूर्यश्च इति सर्व शब्दार्थ रूपान मन्वादीन अनुवदति। तो वामदेव ने जब ब्रह्म भाव अवस्था उनको प्राप्त हुई है उस समय वो ये बोले हैं कि अहम अभवम, यानी मैं हुआ सब कुछ। पहले ये बोला वो अहम अभवम, उसके बाद पुनः उसका अनुवाद उन्होंने किया कि अहम मनु सूर्यश्च, मनु भी मैं हुआ, सूर्य रूप भी मैं ही हुआ। तो अब देखो अहम अभवम वहां तक बात होती तब तो शांकर लोग ताली बजाते कि हम यही तो कह रहे थे कि आत्मा ब्रह्म है। तो वामदेव को भी ऐसी ही अनुभूति हुई कि मैं ब्रह्म हूं, पर वामदेव को उससे आगे अनुभूति और हो गई कि मैं मनु हुआ हूं, मैं सूर्य हुआ हूं। अब बोलो आप, तो ये क्या गड़बड़ हो गई? तो उसका ब्रह्म भाव उतर गया, पारा उसका, या क्या चक्कर हो गया? तो वो बताते हैं कि सूर्याद्यनुवदन मुहुः, मैं हुआ ऐसा बोलने के बाद मैं सूर्य भी हुआ, मैं मनु भी हुआ, ऐसे रट लगा दिए वामदेव ने। मैं ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे मुहु बारंबार उसका उन्होंने अनुवाद किया है। तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि ब्रह्म केवल शारीर आत्मा नहीं है, परंतु वामदेव जैसे ब्रह्म भाव की अवस्था में जो उच्चार कर रहे हैं उसमें उनको ये सब कुछ है वो ब्रह्मतया भासित हो रहा है। ये मैं ही हूं मतलब ब्रह्म ही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मज्ञानम एवं सर्वज्ञानम ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। अतस्तथा वक्तारो ज्ञान दुर्बलवादिनः इति मंतव्याः। इसलिए जो आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा के अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है, ऐसा जो कहने वाले हैं वो ज्ञान दुर्बल हैं, यानी भ्रांत हैं। ऐसा समझना चाहिए। अब प्रश्न है कि चलो ठीक है, वो भ्रांत हैं और वामदेव की जैसी अनुभूति है वो अनुभूति हो जाती है, तो ऐसी अनुभूति भी होनी तो चाहिए ना। तो उस पर कहते हैं कि सत्य युगेति महताम भवत्येतत् न चान्य था। वामदेव को जिस प्रकार की ब्रह्म भाव की अवस्था प्राप्त होने पर जो अनुभूति हुई है, जिसको हम ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव हम कह सकते हैं, ऐसी जो अनुभूति वो
सतयुग में या सतयुग जैसी साधनों की सिद्धि जिसे हुई हो, ऐसे किसी विरल व्यक्ति को ही हो सकती है। और अति महताम भवती, इस प्रकार की सिद्धि, वो अति महताम का मतलब ऐसे पुरुषार्थ जो कि वाचस्पति ने भी कहा, जो आचार्य चरण भी शमदमादि निग्रह किए हों और वेद युक्ति सहित तप आदि किया हो, भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई हो, ऐसी सब महती कृपा जिसके ऊपर हुई है और महत साधन का अनुष्ठान जिसने किया है, उसे ही ऐसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, सर्वसामान्य को नहीं। इसलिए इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए ज्ञानस्य दुर्लभत्वम आह सत्ये युगेति महताम इत्यादि। टिप्पणीकार ने सत्य युगेति महताम का अर्थ करते हुए कहा है कि सत्य युग साधन सदृशे साधने सति। सतयुग में जिस प्रकार के साधन का अनुष्ठान हो पाता होगा, उस प्रकार के साधन का आचरण होने पर यह सिद्धि प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम जी इस बात को कुछ और तरह से समझाते हैं। वो ये समझाते हैं कि साच शमदमादि सहित मनन निदिध्यासन युक्त अभ्यास बलिष्ठ श्रुत्या भवति। इस प्रकार की जो अनुभूति है वो शम दम आदि सहित जब मनन निदिध्यासन करने से जब हमारा मन इतना बलिष्ठ हो जाए कि वो ब्रह्म दर्शन कर पाए, तब वामदेव जैसी सिद्धि प्राप्त होती है। और वहां आचार्य चरण जो सतयुग का उदाहरण देते हैं, तो उसका अभिप्राय ये समझना चाहिए कि सत्ययुगे शांत दांत प्रजा संभवात, उस युग में सभी प्रजा जीव मात्र शांत और दांत प्रकार के होते हैं। और तत्र अति महताम, उसमें भी जो अति महत मुख्य अधिकारी के रूप में जिनका जन्म होता है, उनको क्वचित केवल श्रुत्या भवति, उनको केवल श्रुति के श्रवण मात्र से भी ऐसा हो सकता है, अन्यथा न। इति सर्व दुख हरम ज्ञानम इदानीम दुर्लभम इत्यर्थ। इसलिए ये सभी प्रकार के दुख को हरने वाला ये वामदेव को हुआ ऐसा जो ज्ञान है, वो इस काल में तो दुर्लभ है, ऐसा पुरुषोत्तम जी समझाते हैं। दमन जिन्होंने किया हो, शम दम वही इंद्रियों का निग्रह। अब आगे भक्ति का उत्कर्ष बताना है, तो उसकी भूमिका आप बांध रहे हैं। भक्त्युत्कर्षार्थम आह स्वप्नो जागरणम इत्यादि। भक्ति का उत्कर्ष बताने के लिए अब आगे ये आज्ञा करते हैं कि स्वप्नो जागरणं चैव यथा ह्यन्योन्य वैरिणौ विद्या विद्ये तथा स्याताम न तो सर्वात्मना लयः। आगे ये विषय आ ही गया था कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था समाप्त होती है और हम जागृत हो जाते हैं, तो वो एक अवस्था है वो दूसरी अवस्था को दबा देती है। तो ये स्वप्न और जागरण एक दूसरे के वैरी जैसे हैं। तो यदि जागरण हो जाता है तो स्वप्न दब जाता है, यदि जागरण शांत हो जाता है तो स्वप्न ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार विद्या और अविद्या के बीच में भी ऐसा वैर भाव है। तो विद्या अविद्या को पटक देती है, अविद्या विद्या को पटक देती है। इसलिए अभिभव या उसका वो सबड्यू होती है, समाप्त नहीं होती, सर्वात्मना उसका लय नहीं होता है। तो जैसे किसी को विद्या
का उदय हो गया तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी अविद्या सर्वथा नष्ट हो गई है। तो सर्वात्मना लय तो विद्या से अविद्या का नहीं हो पाता है। तो अब करना क्या, ये समस्या है। यानी जो ज्ञान मार्गी हैं, जो उपासना आदि को भी मुख्य साधन नहीं मानते हैं, भक्ति की बात तो दूर रही, और ज्ञान को ही विद्या प्राप्ति का साधन मानते हैं, उनकी स्थिति ये है कि उनका ज्ञान है वो भी अविद्या से कभी न कभी ग्रसित हो सकता है। वो प्रजापति के प्रसंग में ये वर्णन आता है कि इंद्र और प्रतर्दन या कौन था, वो दोनों ही प्रजापति के पास गए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उसे उपदेश करने के बाद प्रजापति ने कहा कि अब तुम जाओ घर, तुमको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तो कैसे कैसे पता चलेगा कि आत्मज्ञान प्राप्त हो गया? तो कहा तुम जाओ आगे और वहां जो जलाशय है उसमें तुम अपना प्रतिबिंब देखो, तुमको उसमें आत्मा दिखलाई देगी। तो दोनों ने जाके जलाशय में अपना प्रतिबिंब देखा, तो जो विरोचन था वो उसे देखकर अपने जो देह है उसका जो मुख उसको दिखाई दिया। तो कहा कि प्रजापति का यही अभिप्राय है कि देह ही आत्मा है, तो देह से अतिरिक्त और कुछ आत्मा नहीं है, तो उसी का लालन पालन पोषण यही हमारा आत्मधर्म है, वही आत्मा का पोषण है। तो वो खुश होकर चला गया और इंद्र को उससे संतोष नहीं हुआ, तो वो वापस गए। फिर उसको तपस्या करवाई और फिर से उसको आत्मज्ञान का उपदेश प्रजापति ने किया। ऐसा प्रसंग आता है। तो अब जिसको इतना प्रजापति का संग प्राप्त होने के बाद भी अविद्या प्रबल हुई, तो विद्या उनकी दब गई। यही बात है, वो 3 दकार के उपदेश से भी यही बात आती है। वो प्रजापति ने केवल एक वर्ण का उच्चार किया और सब लोगों ने अपनी अपनी रुचि स्वभाव के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण किया। तो किसी ने दमन उसका लिया, किसी ने दान लिया, ऐसे सभी लोगों ने अपने अपनी रुचि के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण किया। तो ये बात यहां भी कि विद्या विद्ये तथा स्याताम न तो सर्वात्मना लयः, कि विद्या से अविद्या दब जाती है, कभी अविद्या से के कारण विद्या दब जाती है, इसलिए वो सर्वथा लय उसका नहीं होता है। इसलिए अब उसमें प्रमाण देते हैं कि इदमेव विनिश्चित्य कृष्णो ह्यर्जुनम अब्रवीत मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। ये अविद्या है वो प्राप्त हुई विद्या को भी दबा देती है। इन सब बातों को सोचकर ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि जो एक मेरे ही शरण में आते हैं वो मेरी माया को तर सकते हैं। और यहां मामेव ऐसा एवकारेण सर्वेशाम अनुपायत्व माहि, मेरी ही शरण में आने पर मेरी माया को तरा जा सकता है। ऐसा जो एवकार का प्रयोग है वो भगवत प्रपत्ति के अतिरिक्त अन्य सभी उपाय हैं वो इसमें पर्याप्त नहीं है, ये बात समझाने के लिए कहें। यानी इस तरफ व्यावर्तक है वो, उसका विवरण करते हैं प्रकाश में कि ज्ञानित्वात्मैव मे मतः इति ज्ञान प्रशंसा वाक्यम भक्ते उत्कर्षार्थमेव। कुछ लोग कहते हैं कि गीता में ही भगवान आज्ञा करते हैं 7वें अध्याय में ही कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा जान तू। तो अब जिसको अपनी आत्मा कह देते हैं भगवान, उसको बड़ा मानना या प्रपन्न या भक्त को बड़ा मानना,
तो महाप्रभु कहते हैं कि ये जो ज्ञानी की प्रशंसा का वाक्य है वो वस्तुतः ज्ञानी के लिए नहीं है, यानी ज्ञानी को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, पर भक्ति की प्रशंसा के लिए ये कहा गया है। क्योंकि अगर आप 7वें अध्याय तक ही इस बात को पढ़ के और बैठ जाओगे तो ये आप समझ में आएगा। पर यदि इस विषय को, कोई भी विषय का जो निर्धारण होता है वो किसी ग्रंथ के एक वाक्य से तो ग्रंथ के तात्पर्य को नहीं हम कह सकते हैं ना। तो तात्पर्य निर्धारक जो लिंग हैं वो उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता और फल, इन सबका संकलित विचार करने पर हम किसी ग्रंथ के तात्पर्य को समझ सकते हैं। वाक्य का तात्पर्य एक वाक्य से समझ में आ सकता है, पर वक्ता का जो समग्र वक्तव्य है उसका जो सारभूत तात्पर्य है वो तो जब आप उसका उपक्रम नहीं देखोगे, उपसंहार नहीं देखोगे, उसमें अपूर्व क्या बात कही गई है, किस चीज को बार बार कहा गया है, इन सब बातों का विचार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको संकलित अर्थ है वो उसका हासिल होगा। तो ज्ञानित्वात्मैव मे मतः ऐसा यद्यपि कहा गया है, परंतु वो ज्ञानी को की प्रशंसा के लिए नहीं या ज्ञान की प्रशंसा के लिए नहीं, परंतु भक्ति का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए ही कहा गया है। क्योंकि वहीं गीता में 6ठे अध्याय में तपस्विभ्योऽधिको योगी इत्यत्र तथा निरूपणा, तो वहां भगवान ने पूरी लिस्ट गिना दी है, यानी जो योगी है उस योगी की महत्ता सबसे ज्यादा बताई है कि वो तपस्वी से बड़ा है, ज्ञानी से भी बड़ा है, कर्मी से भी बड़ा है, इसलिए तो योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। और वो सब बताते हैं कि बाद योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, ऐसा कहकर जो भगवत भजन करने वाला है वो सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, ऐसा वहां कहा है। तो अगर ये क्रम हम देखें उत्तमता का, तो ज्ञानी सबसे नीचे गया। यदि गीता के ही बल पर आपको कुछ निर्धारण करना है तो तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तो ज्ञानी बहुत नीचे की कक्षा पर से उतर गया, पर फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, आत्मा कहा है तो कुछ तो उसका इज्जत रखो। तो अब उसका भी निराकरण करते हैं। न तथा में प्रियतमः इत्यत्र स्पष्टमेव आत्मनोपि माहात्म्यम भक्तस्य। ये जो भागवत का वचन है उद्धव जी को जो कहा है, उसमें भगवान ये कहते हैं न तथा में प्रियतमः आत्मयोनि, आत्मयोनि ब्रह्मा, मुझे ब्रह्मा भी प्रियतम नहीं है, न शंकरः, महादेव भी मुझे प्रियतम नहीं है, न च संकर्षणो, संकर्षण भी नहीं है, न श्री, लक्ष्मी भी नहीं है, नैव आत्मा च, मुझे मेरी आत्मा भी प्रिय नहीं है, यथा भवान, जैसे तुम मुझे प्रिय है उद्धव, ऐसे उद्धव को तो यहां पर भगवान ने वो जो कह रहे हैं कि भाई आत्मा माना है उसे तो कुछ आप स्थान दो, तो उस आत्मा को भी यहां अप्रिय बता दिया है भक्त के सामने। तो इत्यत्र स्पष्टमेव आत्मनोपि माहात्म्यम भक्तस्य, आत्मा से भी भक्त की महात्म्य बढ़ा दिया है। इसलिए यदि ज्ञानी या ज्ञान उत्तम होता तो अब उसका प्रति तर्क देते हैं कि अन्यथा गुह्यत्वेन ज्ञानानंतरम भक्तिम न वदेत। यदि ज्ञान श्रेष्ठ होता तो भगवत गीता में अर्जुन को बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश दिए। 18 अध्याय में तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान भगवान ने बांट दिया, और वो ज्ञान देने के बाद पीछे भगवान ने सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच,
ऐसा कहकर और मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये सब भक्ति और प्रपत्ति का भगवान ने उपदेश उसको किया। तो यदि ज्ञान उत्तम होता तो ज्ञानोपदेश करने के बाद भक्ति प्रपत्ति का उपदेश भगवान को करने की क्या आवश्यकता थी। तो कहते हैं कि अन्यथा गुह्यत्वेन ज्ञानानंतरम भक्तिम न वदेत, भगवान भक्ति का उपदेश न करते, इसलिए भगवान की दृष्टि में भक्ति और प्रपत्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसे बताते हैं कि एवकारेण सर्वेषाम अनुपायत्व माह ही, मामेव उसमें जो केवल मेरी शरण में आते हैं उसमें एवकार का जो प्रयोग है वो प्रपत्ति से अतिरिक्त तो अन्य जितने भी उपाय हैं उनकी अनुपायता बताई है, वो असरकारक नहीं। इसलिए क्यों ये जो बात है कारण तो ये सुकारिका में है, अनुपाय मामेव ये प्रपद्यंती मायामेताम तरंती ते, ऐसा भगवान का वचन है कि जो मेरी ही शरण में आते हैं वो मेरी माया को तर पाते हैं। यहाँ एव शब्द एवकार का प्रयोग है, मामेव। तो भगवान का क्या अभिप्राय है उस एवकार से कि भगवान की शरण के अलावा और कोई उपाय माया को तरने का नहीं है, ये भगवान कहना चाहते हैं। ये जो है ना स्पष्टमेव आत्मनोपी महात्म्यम भक्तस्य, मतलब खुद के महात्म्य से भक्त का महात्म्य ज्यादा बताया। ज्ञानी को आत्मा कहा, हाँ। और फिर आत्मा भी प्रिय नहीं है मुझे, हाँ। मेरी तुम प्रिय हो, हाँ। ऐसा कह दिया ना। तो मेरे ख्याल सवाल ये था कि यहाँ महाप्रभु जी ने ये जो कोटेशन दिया है तो मतलब ये प्रसंग मतलब क्वेश्चन बराबर है कि नहीं। आगे जो शंकराचार्य आदि का जो मत है उसमें आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, वो रेफरेंस से है कि वो उसके साथ कुछ रिलेशन नहीं, उसका यहाँ संबंध नहीं। यहाँ पे जो कहना कि मेरी आत्मा से भी तुम प्रिय हो, तो यहाँ पे जब यानी प्रभु आत्मा कहते हैं यानी वहाँ पे खुद से ही यानी मुझसे भी ज्यादा तुम आप प्रिय हो ऐसे समझाते हैं, क्योंकि प्रभु ही सबकी आत्मा बने हैं। तब जब प्रभु ही कहते हैं कि मेरी आत्मा से भी यानी तुम प्रिय हो, तो वहाँ पे आत्मा से क्या लेना लीजिए। नहीं, सबकी आत्मा भगवान है, आत्मा तक जाने का जरूरत नहीं, सब कुछ भगवान ही है उस दृष्टि से। तो प्रिय अप्रिय उस लेवल पे तो कुछ बनता ही नहीं है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ऐसा भगवान स्वयं ही कहते हैं। पर ये भजन तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ऐसे करके और उसका वारण भी कर देते हैं। तो एक तो तत्व के स्तर पर हम किसी बात का निरूपण करें और एक लीला के स्तर पर, लीला में जिसको जिस रूप में प्रकट किया है और जिसको जो भूमिका दी है, तो उसमें प्रियता अप्रियता सब प्रभु ने भी प्रकट की है। तो किसी अवसर पर भगवान ने ये कह दिया कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, तो ठीक बात है। पर भक्त के सामने ज्ञानी भगवान कहते हैं कि हम जिसको हम चाहते हैं उसके लिए हम अपने प्राण भी न्योछावर कर देते हैं। तो उस समय हम अपनी आत्मा भी कम आंकते हैं जिसको हम चाहते हैं। तो वो आत्मा हमारी आत्मा है, पर उसको हम परमात्मा मान लेते हैं, ऐसा समझ लो। तो ज्ञानी की महत्ता बता दी आत्मा कहकर, और पीछे भक्त को उससे आगे बढ़ाया। आत्मा भी मुझे प्रिय नहीं है यदि भक्त तेरे जैसा मेरे सास हो तो, ऐसे। फलितम आह, इससे जो अब निष्कर्ष निकलता है
वो बताते हैं कि ज्ञानादीनाम ही सर्वेशाम तद अधीनत्वतः सदा विश्वासम सर्वतः त्यक्त्वा कृष्णमेव भजेत बुधा। इसलिए ज्ञान आदि ये जितने भी अन्य साधन हैं वो सब साधन तद अधीनत्वतः यानी भगवान की इच्छा के अधीन ही वो साधन बन पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साधन नहीं है, पर उनकी साधन रूपता भगवद अधीन है। तो भगवान चाहें तो उन साधनों को करने वालों को उन साधन के द्वारा तत्त फल प्रदान करते हैं। न चाहें तो भगवान वो कितना ही साधन करे पर वो उससे फल सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए विश्वासम सर्वतः त्यक्त्वा सभी साधनों पर साधन होने का विश्वास छोड़कर यदि बुद्धि है आपके अंदर तो आपको कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। तो बुद्धिमान को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे निरूपण किया। ये इसलिए समाधान दिया है क्योंकि मैं या आप अपनी इच्छा से तो किसी को साधन नहीं मान लेते हैं ना, शास्त्र ने कहा है। तो शास्त्र श्रद्धा से ही उन साधनों में सब प्रवृत्त होते हैं। अब अगर आप उसको आउटराइट ऐसे ही निकाल दोगे कि नहीं ये सब साधन कुछ होता नहीं है, तो फिर शास्त्र के ऊपर भी प्रश्न आ जाएगा। तो उसको स्पष्ट करना जरूरी है कि शास्त्र ने भी जो उनको साधन कहा है वो इस अभिप्राय से कहा है कि भगवान चाहें तो वो भी साधन है। तो जैसे घर में जाने का एक साधन होता है द्वार घर का, तो वो द्वार खुला है तो गृहस्वामी ने अपने द्वारों को खुला रखा है, इसका मतलब वो ये चाहता है कि इस रास्ते से कोई भी उसको मिलने आ जाए। तो वो द्वार एक साधन बना। अब हमने बंद कर दिया तो वो जो साधन था वो भी, जो लोग उस आशा से ये आते हैं कि इस समय उस दिन हम लोग गए थे तो हमको दरवाजा खुला मिला तो हम उसी समय पर फिर से आए, तो बंद था दरवाजा। तो अब दरवाजा था तो दरवाजा कोई ऐसा साधन थोड़ी है कि मालिक के ऊपर हो जाए। मालिक ने बंद कर दिया तो रास्ता बंद हो गया, तो उसकी इच्छा से के अधीन है। पनाला का जो महाराष्ट्र में एक वो किला है शिवाजी का, उसका ऐसा रोचक इतिहास है कि उन्होंने वो किला फतेह किया और उसके बाद उसकी सुरक्षा का प्रबंध किया और ऐसा नियम रखा कि इतने बजे इसके द्वार बंद हो जाने चाहिए। शिवाजी के किले प्राय पहाड़ी के ऊपर होते हैं, तो वो शाम का समय हुआ, उसमें नीचे तरेटी में जो बस्ती में कोई गरीब स्त्री कुछ दूध देने के लिए किले में गई होगी और उसके बाद समय हो गया तो दरबान दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने कहा कि मेरा छोटा बच्चा है, घर पे अकेला है, मुझे किसी तरह से जाना ही होगा। तो उसने बहुत प्रार्थना की पर सुरक्षा के लिहाज से वो दरवाजा नहीं खोला उसने। फिर जैसे तैसे कुछ भी वो रात बीत गई। वो स्त्री सुबह किले में नहीं थी, दरवाजा तो बंद था। वो किसी भी रास्ते से कूद काद के और ऐसे करके और पहाड़ उतर के और घर चली गई। फिर दूसरा दिन हुआ तो वापस वो बेचने के लिए वहां आई, तो दरबान ने उसको पकड़ा कि आते हुए देखा था, फिर तुमको जाते हुए दरवाजे से मैंने नहीं देखा, तो तुमको उसका खुलासा देना होगा, तुम कैसे गई क्या। शिवाजी के पास लेकर गए कि ये अपराधी है। तो उसने दरबान को भी शाबाशी दी कि तुमने अच्छा पहरेदारी की, क्योंकि ऐसे कोई शत्रु भी जा सकता है या आ सकता है जिस रास्ते से गई।
तो फिर वो शिवाजी ने कहा उसको कि हम तुमको सजा नहीं देंगे, पुरस्कार देंगे, तुम बताओ कि तुम अपने बच्चे के पास रात को कैसे गई। तो वो पूरे किलेबंदी का उसने निरीक्षण करवाया। तो रोज वो देखते थे शिवाजी जिस किले में रहे वहां की बंदोबस्त कितना जबरदस्त होगा। तो उसने बताया कि मैं इस रास्ते से ये किले की दीवार को कूद के साड़ी को रस्सी बना के और इस से मैं वहां से अपने घर गई। वो रास्ता उसने इजाद कर लिया। शिवाजी ने उसको पुरस्कार दिया कि अब ये वापस इस रास्ते से कोई आ न जा सके, ऐसा बंदोबस्त करो और इसको पुरस्कृत करो। अब रास्ता निकाल लिया, पर तदधीनत्वतः सदा। अब शिवाजी ने वो रास्ता बंद करवा दिया, उसके नाम से किला पनाला हो गया, वो महिला के नाम से। तो अब मार्ग ऐसे हैं कि हैं से ही कुछ शास्त्र सिद्ध मार्ग हैं, कुछ लोक सिद्ध मार्ग हैं, ऐसे ऐसे। यानी अब कोई व्यक्ति के अपने स्वतंत्र सामर्थ्य से भी कुछ होता है, पर वो जो कुछ भी होता है वो उसके अधीन, उसकी इच्छा के अधीन है। वो चाहते हैं तो वो मार्ग बन जाता है, नहीं चाहते तो। इसलिए गोप्य कामात भयात कंस इत्यादि में जो भक्ति विरोधी या शास्त्र विरोधी भाव हैं, उन भावों से भी मार्ग बन के और भगवान उनको प्राप्त हो गए, ऐसा निरूपण मिलता है। तो विहित के अतिरिक्त अविहित और निषिद्ध प्रकार के जो भाव हैं वो भी भगवत प्राप्ति में साधन भगवान ने उन जीवों के लिए बना दिए थे, पर वो भगवान की इच्छा थी इसलिए। अन्यथा आज हम कोई भगवान को गाली दें तो शिशुपाल की तरह कोई सायुज्य थोड़ी हो किसी को। तो वो भगवान की इच्छा थी तो वो मार्ग बना था, साधन बना था। इसलिए ये बताते हैं कि ज्ञानादीनाम भी सर्वेशाम सदा तदधीनत्वतः। इसलिए सभी साधनों पर विश्वास छोड़कर जो बुद्धिमान है उसे कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। ये फल मतलब ये निष्कर्ष बताया तो उसका मतलब वही ना कि पूर्व के विषय का अनुसंधान रखते हुए इसको समझना है, स्वतंत्र वाक्य थोड़ी है। मतलब पूर्व में जो सब बताया कि भगवान ने गीता जी के जो वचन अर्जुन के प्रति जो बोले, उन सब के निष्कर्ष रूप इसको समझना हो ना। माया को तरने का उपाय भगवत भक्ति, भगवत प्रपत्ति ही है। उसके अतिरिक्त और कोई भी साधन, यानी विद्योदय हो जाने से तात्पर्य मुख्यतः यहाँ ज्ञान का है, क्योंकि दूसरे जो साधन है माया को तरने के या अध्यास को निवृत्त करने के लिए, वो तो स्वयं ही इतने कमजोर हैं कि वो दावा ही नहीं करते हैं कि हमारे से ये काम हो पाएगा। तो मुख्य साधन प्रसिद्ध ज्ञान ही है। इसलिए जो प्रकरण शुरू हुआ वहां भी ज्ञान और भक्ति इन दोनों की ही तुलना से वो विषय शुरू हुआ था। तो निष्कर्ष में तो यहाँ ज्ञानादि नाम ऐसा कहकर ज्ञान को ही मुख्य रखा है। फिर भी अगर किसी को ये आग्रह है कि नहीं ज्ञानातिरिक्त इन साधनों से भी हो सकता हो, तो महाप्रभु भगवद इच्छा के विरुद्ध कोई साधन नहीं बन सकता है। तो एक प्रश्न वहां पे वो हो रहा था कि जैसे भक्ति है उसमें भी भगवत कृपा अनुग्रह वर्ण, मतलब इसमें जो 305 में जो बताया उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि वर्ण प्राप्त ही है, चाहे ज्ञान से जाए चाहे भक्ति से जाए, वो तो वर्ण तो सहज कारण रहना ही है सब में। तो फिर क्या भेद रह जाएगा अगर ऐसा ही होगा तो? क्योंकि फिर वो ज्ञान से भी करेगा तो ज्ञान से भी, क्योंकि भगवत इच्छा ही यहाँ पे महाप्रभु बता दी। तो यहाँ तो ऐसे कहना चाहिए यहाँ पे कि केवल भक्ति में ही भगवान की इच्छा है, न कि ज्ञान में। और उसके बदले यहाँ पे ऐसा कहा है कि ज्ञान से जाए या भक्ति से जाए, पर भगवत इच्छा होगी तभी उसको वो साधन फल देगा। मतलब ज्ञान के द्वारा जो जा रहा है पर वहां पे भी भगवत इच्छा होगी तो ही उसको
वो साधन फलप्रद रहेगा, उसी प्रकार भक्ति में भी होगा। तो वो थोड़ा पूछना था, मतलब फिर तो एक ही हो गया ना ऐसा। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ अंश में मेरी बुद्धि ऐसी गई कि वर्ण ही एक उपाय है कि जो भक्ति से भी फल प्राप्त करवा सकता है और ज्ञान आदि से भी। तो फिर वापस वही बात हुई ना, तो या तो इधर ऐसा ही कहना चाहिए कि केवल भक्ति से ही फल प्राप्त हो सकता है, ऐसी ही भगवत इच्छा है, ऐसा नहीं। अभी आगे ये विषय आने वाला है, प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत्, वहां उसका हम विषय देखेंगे ही। अब इसमें विषय ये है कि यदि हम यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य इस सिद्धांत को पकड़कर चलें और वर्ण मूलक सब कुछ माने, पर जिसका वर्ण हुआ है, भगवान ने जिस किसी भी फल के लिए उसका वर्ण किया है, पर वो वर्ण साधन सापेक्ष और साधन निरपेक्ष दोनों प्रकार का होता है। तो साधन निरपेक्ष वर्ण है, उसके तो साधन की अपेक्षा भगवान नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको तो बिना साधन देखे अपनी ओर से फल देना है। इसलिए जो अवतार लीला है उसमें भगवान के ऐसे चरित्र हमको देखने मिलते हैं कि जिसमें दुष्ट साधन असाधन सभी प्रकार के जो जीव हैं उनको भगवान ने अपनी इच्छानुसार फल दिया है। जिनका वर्ण ससाधन है वो भले ही उनको पुष्टि फल देने के लिए वर्ण किया है, पर जब तक वो पुष्टि मार्गी साधन नहीं करेंगे तब तक भगवान उनको वर्ण के अनुरूप फल भी प्रदान नहीं करेंगे। तो साधन वहां आवश्यक बन जाता है। इस तरह से सभी जगह समझना है। अब यहां ये क्यों ठोक पीट कर ये बात कही जा रही है ज्ञान मार्गियों के सामने, वो इसलिए कि ज्ञान मार्गी भगवान, भगवत प्रपत्ति, भगवत भक्ति, इनको तुच्छ मानकर और जो पुरुषार्थ साध्य जो ज्ञान है, वैराग्य, उसके बल से सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा उनका अहम उसमें झलकता है। तो फिर उनके मान मर्दन करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग जो भगवान करते हैं वो करना पड़ता है। इसलिए ये तारतम्य बताया गया है कि तुम बहुत डींग हाँकते हो तो तुम्हारी वास्तविकता ये है, ये तात्पर्य है। अब ये इतना विषय चला है, उसको पढ़ लो एक बार। कितने मंद बुद्धि वाले आत्मज्ञान को ही सर्वज्ञान कहे हैं, वाको निराकरण करे हैं। सर्वो न ब्रह्म इति, सब पदार्थ ब्रह्म रूप नहीं होए है, किंतु ब्रह्म सब पदार्थ रूप होवे है। याही सो सर्वम अभवत, ये सर्व रूप तो हो तो भयो, हो तो भयो। या श्रुति में सर्व शब्द सो जगत को ग्रहण होए है, केवल शरीर आत्मा को ग्रहण नहीं होए है। तथा अगर्भस्थित वामदेव को अहम मनुरभवम पूर्ववत इत्यादि श्रुति में मनु, सूर्य आदि जगत के पदार्थन के ज्ञान सो ही सर्वज्ञान कहावे है। तासो आत्मज्ञान को नाम सर्वज्ञान नहीं है, किंतु प्रपंच बराबर जगत के सब पदार्थन के ज्ञान को नाम सर्वज्ञान है। तासो जीवात्मा के ज्ञान मात्र सो सर्वज्ञान कहेवे बारे ज्ञान दुर्बल वादी समुझने। अभी के मनुष्यन को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुए है। संदेह को निराकरण करीबे के अर्थ ज्ञान की दुर्लभता बतावे हैं। सत्य युगेति, सत्य युग में हो श्रेष्ठ पुरुषन को ब्रह्म ज्ञान होवे है। वे सो ज्ञान भय सो हो बिल्कुल
अज्ञान को लय नहीं होए है, अर्थात कोई काल में फिर अज्ञान होए जाए है। जैसे स्वप्न जागरण परस्पर वैरी हैं, एक को एक दबाए दे है, परंतु सर्वथा लय नहीं करे है। तासों पुनः हेतु पाए के कालांतर में प्रकट होए जावे हैं। ऐसे ही ज्ञान अज्ञान ये दो माया के बनाए हैं, परस्पर वैरी ही हैं। एक को एक दबाए देवे है, परंतु बिल्कुल लय नहीं कर सके है। ये ही निश्चय करके श्री कृष्ण ने अर्जुन सो आज्ञा करी है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। अर्थ, मेरे ही शरण आवे हैं वे मनुष्य या माया को तरे हैं। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, अर्थ ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है इत्यादि ज्ञान की प्रशंसा को वाक्य तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की उत्तमता जताए वे के अर्थ है। याही सो गीता के 6th में तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोधिकः इत्यादि श्लोकन में तपस्वी तथा ज्ञानी सो अधिक योगी को बताए के योगी सो हूँ अधिक भक्त को बतायो है। तथा गीता विस्तार रूप श्री भागवत में न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्नशंकर। या श्लोक में भगवान ने अपने आत्मा की अपेक्षा हो भक्त को अधिक प्रिय बतायो है। यदि ज्ञान सो भक्ति उत्तम नहीं होती तो गीता में ज्ञान को उपदेश देके पीछे 18वें अध्याय में सबन सो अत्यंत गुप्त उपदेश सुन ऐसे कही के मन्मना भवमत भक्तो मामेकम शरणम व्रज इत्यादि श्लोकन सो भक्ति को उपदेश नहीं करते। मामेव ये प्रपद्यन्ते या श्लोक में एवकार सो मेरे शरण आयवे को छोड़ के अन्य कोई उपाय नहीं है, ये जताए के फलित कहे हैं ज्ञानादीनाम इति। अर्थात वैराग्य, सांख्य, योग, तप तथा भक्ति ये 5 ज्ञान के पर्व हैं। इनमें सो 4 पर्व सिद्ध भय पीछे अभेद करके भगवान में प्रियता की स्फूर्ति होए, तब भक्ति रूप ज्ञान की चरम वृत्ति करके साक्षात्कार होए, तब भगवान मुक्ति को देवे हैं। इत्यादि क्रम में जितने साधन हैं वे सब भगवान के अधीन हैं। तासों बुद्धिमान पुरुष सब तरफ सो विश्वास छांडी के श्री कृष्ण भगवान को ही सेवन करे। तहाँ आत्मा को संबंधी हो आत्मा सो अधिक प्यारो नहीं होए है, अतः भगवान को हो अंत में ज्ञान होए है, भक्त को हो अंत में ज्ञान होए है। है कुछ विचार नहीं? हाँ, यहाँ जो बताया ना ज्ञानस्य दुर्लभत्वम आह सत्युगे इति, तो ये स्वतंत्र ज्ञान मार्ग से ब्रह्म ज्ञान आज के समय में दुर्लभ है ऐसा बता रहे हैं? हाँ, जो ज्ञान वामदेव को जो था ज्ञान वो सतयुग में था, तो ये कलयुग में ये दुर्लभ है। हाँ जी, यहाँ पे ये जो आया ना कि ये जो भक्ति की अभी तक बात आई, महत्ता की बात, वो पंचपर्व विद्या के अंतर्गत यहाँ पे उन्होंने लिया। गोकुलदास जी की टीका में आया वो कि पंचपर्व विद्या में से जो भक्ति है, मतलब 4 पर्व सिद्ध हो जाए, विद्या के 4 पर्व, और उसमें पीछे अभेद करके भगवान में प्रियता की स्फूर्ति हुई, तब भक्ति रूपी ज्ञान की चरम वृत्ति करके साक्षात्कार हुए। यहाँ तक हमने जो भक्ति की देखी मतलब महत्ता, तो उसमें ये सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, क्योंकि शास्त्रार्थ प्रकरण में आगे जब हमने पंचपर्व भक्ति का देखा था तो वहां महाप्रभु जी ने दोनों भक्ति को अलग करी थी। और यहाँ भी जो मतलब हम क्लाइमेक्स में आ रहे धीरे धीरे, और यहाँ पे महाप्रभु जी भक्ति का जो, क्योंकि भगवत साक्षात्कार को जो फल का साधन है उसके रेफरेंस में भी महाप्रभु जी बात कर रहे हैं।
तो ये भक्ति को कौन सी भक्ति समझने, मतलब ये क्वेश्चन। पुरुषोत्तम जी ने इस विषय को लिया है, पर फिर कठिनाई न हो इसलिए मैंने उस विषय को यहाँ बीच में नहीं लिया था, पर ये प्रश्न उठाया है तो देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे कहा है उससे तो जैसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोति का स्नेह, मतलब फिर महात्म्य ज्ञान के अर्थ ही तो इन सब की कही है ना कि वैराग्य सांख्य योग तप आदि वो सब हो जाए तभी तो दृढ़ भक्ति होगी। तब तो फिर इन सब का कहना तो भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है उसी को तो, मतलब वैसे तो सगुण निर्गुण दोनों हो जाएगा, पर श्रेष्ठ तो ये जो स्वप्नो जागरण चैव यथा ह्यन्योन्य वैरिणौ विद्या विद्ये तथा स्याताम न तो सर्वात्मना लय, इसके उपक्रम में ये बात कही जा रही है कि ये बात अब भक्ति के उत्कर्ष के लिए बता रहे हैं। भक्ति का उत्कर्ष कैसे बताएंगे कि यदि विद्या से अविद्या का निवारण हो जाता है और कोई लालजी जीते ऐसा समझ ले तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर से अविद्या सिर उठा लेगी तो प्राप्त विद्या है वो भी नष्ट हो सकती है। तो जब तक आप विद्या और अविद्या के चक्कर में हो तब तक आप माया के ही दायरे में हो, क्योंकि माया की ये दो शक्तियां हैं। तो अब आपको करना क्या होगा कि मूल कारण को पकड़ना होगा, तो ही विद्या और अविद्या के इस चक्कर से आप छूट सकते हो। वो उसका उपाय प्रपत्ति भक्ति ही है। तो भक्ति का उत्कर्ष अब हमें समझना है। यदि आप भक्ति प्राप्त कर रहे हो तब फिर माया को भी तर जाओगे तो फिर विद्या और अविद्या का झंझट आपको रहेगा ही नहीं। जैसे इम्यूनिटी आप स्ट्रांग कर दो तो फिर आपको ये बैक्टीरिया और वायरस के साथ रोज रोज झगड़ते रहते हो, खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, ये सब झंझट आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसा ये उपाय है यहाँ। तो उस पर कहते हैं भक्त्युत्कर्षार्थमाह। अब पूर्व श्लोक में ये बताया कि जो जिस प्रकार का ज्ञान यहाँ बताया जा रहा है, वामदेव जैसा ज्ञान मार्गी सर्वात्म भाव या ब्रह्म भाव की अवस्था, वो इस तामस कलयुग में तो सोचने का विषय ही नहीं है। तो वो तो पुरुषोत्तम जी और टिप्पणीकार इन दोनों ने जिस प्रकार से समझाया उस प्रकार से सतयुग या सतयुग जैसी सात्विक साधन जैसी योग्यता जिनको सिद्ध है उनको ही ये नसीब हो सकता है, अन्य लोगों को तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसा वहां कहा। तो अब उसमें ये कहते हैं कि ठीक है, उसकी बात हम बाद में सोचें, पर ननु भवतु एवं ज्ञान से दुर्लभत्वम, इस प्रकार का वामदेव जैसा ज्ञान दुर्लभ हो तो होने दो। तथापि जाते तादृशे विद्या चरम वृत्ति रूपे ज्ञाने दुखम सर्वथा निवर्त्यते इति तदानीम अपि आपाततो निवृत्त्यंगीकारो न युज्यते इत्याशंकायाम तत्राप्तावपि नो मुक्ति इत्यादि पूर्वोक्त समर्थयन भक्तिम बिना वृत्तेश चरमत्वमेव दुर्घटम। ये बताते हैं कि जैसे कोई साधन होता है, वो साधन का अनुष्ठान करने के साथ ही वो अपना प्रभाव पैदा नहीं करता है, पर धीरे धीरे वो इकट्ठा होता जाता है, उसका परिपाक होता है और फिर वो अपना प्रभाव प्रकट करता है। जैसे प्रेशर कुकर में चढ़ाने के साथ आपने गैस ऑन कर दिया, उसके साथ सीटियां थोड़ी बजती हैं, उसका जो समय लगता है वो लगता ही है, उसके बाद सीटी बजेगी। उस प्रकार से जो प्राथमिक प्रवृत्ति और प्राथमिक साधन वो जब जमा हो जाएं, तब वो ज्ञान की एक चरम वृत्ति पैदा होती है। तो भले थोड़ा समय ज्यादा लगेगा तो कोई बात नहीं, पर
आउटराइट उसको नेगेट मत कर दो कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो तत्काल ऐसा प्रभाव प्रकट न करें, पर चरम वृत्ति तक वो पहुंचने के बाद तो वो प्रभाव प्रकट कर सकता है ना। तो भवतु एवं ज्ञान से दुर्लभत्वम, ज्ञान दुर्लभ है वो होने दो। तथापि जाते तादृशे, अगर ऐसा ज्ञान एक बार थोड़ा हुआ तो विद्या चरम वृत्ति रूपे ज्ञान है। जब वो चरम वृत्ति रूप जब ज्ञान हो जाएगा तब दुखम सर्वथा निवर्त्यते, तो उसका दुख नाश हो जाएगा। इति तदानीमपि आपाततो निवृत्त्यंगीकारो न युज्यते। इसलिए आप प्राथमिक अवस्था का जो ज्ञान है उसमें ऐसी अनुभूति या ऐसी दुख निवृत्ति नहीं हो, वो तो हम मानने तैयार हैं, पर चरम वृत्ति होने पर भी नहीं हो सकता है, ऐसा जो आप कहते हो वो ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसी आशंका होने पर तत्प्राप्तावपि नो मुक्ति ही जागृत स्वप्नवदुद्भव, ये जो आगे बताया वो उस प्रकार उसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि इति तदानीम अपि आपात पूर्वोक्त समर्थयन भक्तिम विना वृत्ति ही चरमत्वमेव दुर्घटितम। आप ये कहते हो कि ज्ञान की जो चरम वृत्ति है वो होने पर ये फल होगा, पर शास्त्र तो ये कह रहा है कि वो चरम वृत्ति भी बिना भक्ति के नहीं हो पाएगी। तो वो चरम वृत्ति बिना भक्ति के नहीं हो पाएगी, तो वो भक्ति कौन सी? तो वो जो विद्या के 5 पर्व के अंतर्गत जो गणित भक्ति है, परिगणित भक्ति, वो वाली भक्ति है कि जो विद्या का परिपाक कराने वाली होती है। स्वतंत्र भक्ति की ये बात नहीं है। तो तदर्थमपि भक्ति ही अपेक्षिता, तो उस विद्या की चरम अवस्था पर पहुंचाने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है ही, उसके बिना वो भी नहीं हो पाएगा ज्ञान मार्ग की प्रणाली से भी। इसलिए विद्याया अप्रयोजकत्व आह, उस अभिप्राय से यहाँ विद्या की अप्रयोजकता बताई है। ज्ञान मार्ग की प्रणाली से कैसे प्राप्त हो, जो प्रणाली बताएगा वो यहाँ पे यहाँ जैसे ऐसे हुआ ना कि आगे हमने जो शंका की थी कि ज्ञान से फल प्राप्त होगा या भक्ति से, मतलब प्रभु का साक्षात्कार के 2 उपाय बताए, ज्ञान और भक्ति से। फिर आगे के जाके भक्ति से ही होगा, फिर के ज्ञान से अगर होगा तो उसकी प्रणाली को बताते हैं, ऐसा है। फिर ये पूरी प्रक्रिया चली कि अकेले ज्ञान से नहीं होगा और फिर भक्ति से ही होगा, मतलब क्योंकि विद्या 5 पर्व विद्या का से हम बात कर रहे हैं अभी, तो अगर विद्या से होगा तो भी भक्ति उसमें एक नेसेसरी फैक्टर है, तभी वो ज्ञान की प्रणाली से भगवत साक्षात्कार होगा, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं। ज्ञान से नहीं होगा भक्ति से होगा, वो तो उस संदर्भ में कहा गया है कि परमानंद की प्राप्ति रूप जो फल है वो ज्ञान से संभव नहीं है, वो भक्ति का फल है। और ज्ञान से जो फल प्राप्त होता है वो फल दुखात्यंता भाव रूप ही फल है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो उसमें पीछे जो ज्ञान के पक्षधर हैं मायावादी, जो ये ऋते ज्ञानानंद मुक्ति ही ऐसा जो कहते हैं, या तमेव विदित्वाति मृत्यु में ये कहते हैं, उनके पक्ष को लेकर वो विषय चला और उसमें ये मत भी उनका निराकृत किया गया कि केवल शब्द मात्र के श्रवण से उनको ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति हो जाती है, ऐसा वो बताते हैं। तो उनका वहां खंडन किया और उसी के कोटि क्रम को आगे चर्चा को बढ़ाया और आगे आकर ये कहा कि यदि किसी प्रकार से ज्ञान की फल साधकता है तब भी वो बिना भक्ति के ज्ञान भी लंगड़ा है, और होगी तो वो भी लिख निवृत्ति रूप ही होगी। ऐसे तो अपने आप भक्ति का दोनों तरह से परमानंद रूप प्राप्ति है, उसमें स्वतंत्र भक्ति ही है साधन, और यदि दुख निवृत्ति रूप फल ज्ञान का जो है उसमें भी बिना भक्ति के वो चरम वृत्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, उस दृष्टि से भी फल है ये बात।
हाँ, जाए थोड़ी